हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर मैं ना वन शॉट शेयर कर रही थी संडे स्पेशल। ये लास्ट पार्ट होने वाला है उस एफएफ का, डार्क क्लब वाला स्टोरी जो है उसका। और सैंगवांग एफएफ है और हमें दिखाया जाता है हमारा लांसन सबको बोल दिया था कि मैं विंग के साथ रहूँगा बिना शादी के, एक ही घर में उसके साथ। सब लोग मना किए जा रहे थे लेकिन लांसन मानता ही नहीं है। तो हमारा जो विंग है ये सब देखकर वो भी शॉक्ड में था कि मैंने इतना सारा चीज़ बोला तुम्हें, तुमसे शादी नहीं करूँगा, तुम्हें यूज़ करूँगा, मैंने व्हाटएवर मैंने क्या-क्या बोला तुम्हें, फिर भी तुम मुझे क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो? क्या इतना प्यार करते हो मुझसे? उसके दिल में दिमाग में चल रहा था ये। और उसके अंदर जो फीलिंग्स थी ना वो धीरे-धीरे कहीं न कहीं ओपन हो रही थी, जो उसने बंद करके रखा है अपने अंदर जो फीलिंग्स हैं उसको। और फिर हमारा जो विंग है वो आता है और कहता है कि मैं और लांसन मेरे घर में रहेंगे गूसू वाले। और लांसन को बोलता है कि जाओ अपना सामान लेकर आओ, हम अभी निकल रहे हैं यहाँ से। तो लांसन ना जाता है अपने घर। उसके मॉम डैड उसको बहुत मना करते हैं कि मत जाओ उसके साथ, वो तुझे यूज़ करके छोड़ देगा। लेकिन लांसन नहीं, वो मुझे यूज़ करे, मुझे छोड़ दे या फिर जो करे, मैं उसका हूँ, मैं उसके साथ जाऊँगा। उसके दिल दिमाग में ये सब चल रहा था और वो अपना सामान पैक करता है, वहाँ से अपने बहन के साथ चला जाता है। और ये दोनों ना गुसू आ गए थे। गुसू में जाते हैं, बहुत बड़ा घर था, बहुत ब्यूटीफुल घर था वो। वहाँ पर जाते हैं अंदर तो हमारा विंग ना लांसन को बताता है कि ये आंटी हैं, यहाँ पर मेरी देख रेख करने के लिए हैं और खाना बनाती हैं, काम करती हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा काम करना रहता है तो किसी को बुला लेते हैं हम, नहीं तो आंटी सिर्फ मेरे लिए खाना बनाती हैं। तो हमारा लांसन ना उनको ग्रीट करता है। तो आंटी बोलते हैं कि मुझे ग्रीट मत करो बेटा। तो हमारा लांसन बोलता है कि ऐसे कैसे, आपने इतने टाइम तक मेरे विंग का ख्याल रखा तो करना तो बनता है ग्रीट, बोलता है और ग्रीट करता है उनको। तो वो जो लेडी थी ना वो खुश हो गई थी हमारे लांसन के बिहेवियर से। और हमारा विंग बोलता है कि लांसन आओ मेरे रूम में। तो लांसन जाता है उसके पीछे पीछे। तो विंग ना उसको बोलता है कि लांसन तुम मेरे रूम में रहोगे और मेरा सारा काम करोगे, मेरे कपड़े धोना, उसको साफ़ करना और उसको इस्त्री करना, मेरे लिए खाना पकाना, मेरे घर का ख्याल रखना, मेरे घर को क्लीन रखना, सब कुछ तुम करोगी। और एक बात, मैंने तुम्हें बोला है कि मैं तुम्हें यूज़ करूँगा, तो मैं तुम्हें कोई दर्जा नहीं देने वाला कि मेरा बॉयफ्रेंड है, लवर है, व्हाटएवर, कुछ नहीं बोलने वाला। मैं सिर्फ तुम यहाँ पर मेरा काम करोगे, जो जो मैं बोलूँगा, और मैं जो बोलूँगा वो तुम करोगे। और एक बात, तुम मेरे साथ मेरे बेड पर नहीं सोओगे, तुम नीचे सोओगे। कहाँ पर? नीचे, बेड के पास। तो लांसन बोलता है कि ठीक है भाई। तो वही सोच रहा था कि अरे यार ये कैसा बंदा है, बोल के ना वो खुद ही गुस्सा हो गया था, भाग जाता है वहाँ से। और हमारा जो लांसन है ना अपना सामान वहीं पर रख देता है। उस सूट केस में ही था उसका सामान, उसने सेट करके भी नहीं रखा था क्योंकि विंग ने बोला था कि तुम सिर्फ मेरा काम करने के लिए यहाँ पर रहोगे, नीचे सोओगे। तो हमारे लांसन को लगता है कि हाँ, मुझे वो तो मुझे नहीं अपना रहा है तो उसके रूम में मेरी भी जगह नहीं है, तो ऐसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद हमारा लांसन ना जो आंट है उनके पास आता है और कहता है कि आंटी आप बहुत टाइम से हो क्या विंग के साथ? तो वो बोलते कि हाँ बेटा बहुत टाइम से हूँ। तो हमारा लांसन बोलता है कि आंटी आपको पता है उसको क्या क्या पसंद है, क्या क्या नहीं पसंद है, उसको कौन सा खाना चाहिए होता है, कब चाहिए होता है, कौन सा खाना उसको सबसे ज़्यादा पसंद है और कौन कौन सी चीज़ें उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। आप मुझे सब कुछ बताओगे क्या? तो वो बोलते हैं कि हाँ बताऊँगी, लेकिन तुम मास्टर के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? तो लांसन बोलता है कि आंटी आपके जो मास्टर है ना मैं उनसे प्यार करता हूँ। तो वो बोलते हैं कि मास्टर तुमसे करते हैं? बोलता है कि
नहीं आंटी, वो नहीं करता है मुझसे प्यार, लेकिन मैं करता हूँ, बोलता है स्माइल करते हुए। तो वो बोलते हैं कि तुम मास्टर के साथ यहाँ रहने आई हो? तो लांसा बोलता है कि हाँ आंटी। तो वो बोलते हैं कि मास्टर ना गुस्से में रहते हैं हर वक्त, उनका काम ही ऐसा है। वो माफिया गैंग के लीडर हैं और सब मतलब उनके पास बहुत सारे बॉडीगार्ड हैं, बहुत सारा काम रहता है उनको और बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं वो, जैसे मेरी की थी। मैं भी यहाँ पर आई थी क्योंकि मेरे बेटे बहू को मार डाला था किसी ने और मास्टर ने मेरी हेल्प की थी, मुझे प्रोटेक्ट करके लाए थे वो। और उन्होंने कहा था कि आप मेरे साथ मेरे घर में रहो। तो मैंने बोला था कि फ्री में तो नहीं रहूँगी, आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है, मेरे बहू बेटे को जिसने मारा था उनको आपने सज़ा सुनाई है। तो उन्होंने बोला था कि ठीक है, आप मेरे लिए खाना बना देना। उनका दिल अंदर से बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, प्यारा दिल है उनके पास, लेकिन गुस्सा हर वक्त उनके नाक पर रहता है। एक्सप्रेशन लेस फेस है उनका, कोई एक्सप्रेशन दिखाते नहीं है, लेकिन प्यार बहुत भरा है इनके दिल में। और मुझे पता है वो अपने मॉम डैड ना भाई किसी के साथ नहीं रहते। उन्होंने मुझे बताया था कैसे वो यहाँ पर आए, कैसे उनके काका के साथ रहे, कैसे वो चले गए, सब पता है मुझे। तो हमारा वहाँ से हम बोलता है कि आंटी मैं क्या आपके रिंग का दिल जीत पाऊँगा? तो वो बोलते कि हाँ बेटा, आप जीत लोगे, आप इतने प्यारे बच्चे हो। तो लांसा ना स्माइल करता है, कहता है हाँ आंटी बोलता है। उसके बाद यहाँ पर ना ऐसे ही ना अगला दिन होता है। अगले दिन सुबह हमारा लांसा बहुत जल्दी उठता है, वहीं के लिए खाना बनाता है, उसके कपड़े धोता है और घर के कामों में लग जाता है। तो आंटी जो हैं वो ये सब देखकर बोलते कि बेटा आप क्यों कर रहे हो ये सब? तो हमारा लांसा बोलता कि आंटी मेरे विंग ने बोला था मुझे कि मुझे सब काम करना है, सब कुछ करना है मेरे विंग के लिए, तो मैं कर रहा हूँ बोलता है। और वो खुशी-खुशी सब कुछ कर रहा था, उसके बैक में दर्द हो रहा था क्योंकि वो नीचे सोया था ना और इसी वजह से। तो ऐसे ही दिखाया जाता है, ये सब तो यहाँ पर चल रहा था लांसन के साथ। दूसरी तरफ हमारे सिचेन और जियांग का दिखाया जाता है। जियांग ना सिचेन को अपने घर में लेकर गए थे, वहाँ पर उन्होंने उसे रख दिया था, घर को बंद करके रखा था और वो जाकर उसी के साथ रहते थे, कभी काम आता था तो बाहर जाता था हमारा जियांग। तो हमारे जो सिचेन है ना वो अभी मतलब पक्की वाली वाइफ बन चुके थे हमारे जियांग की। हाँ, वो वाला रिलेशन नहीं था लेकिन फिर भी वाइफ वाली सारी हरकतें वो कर रहे थे, क्योंकि हमारा जंगजंग हरकतें करवा रहा था उनसे। रोज़-बरोज़ उसके लिए खाना पकाना, उसके क्लोथ सही करके देना, उसका ख़्याल रखना, जो-जो बोले वो करना, सब कुछ कर रहे थे हमारे सिचेन। और सिचेन परेशान हो चुके थे और वो गुस्सा कर रहे थे अभी जंगजंग के साथ, झगड़ा कर रहे थे कि तुम मुझे हॉस्पिटल कब जाने दोगे? मेरे पेशेंट का क्या होगा? तो हमारा जंक्शन बोलता है कि बिल्कुल जाने नहीं देने वाला तुम्हें मैं, क्योंकि किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पर निकल लोगे। तुम अभी मुझसे बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझसे शादी करना चाहते हो, मुझसे शादी करोगे, मेरे साथ रहोगे, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो सिचन बोलता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिचन को पता था यार उनके जो डैड हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे इंसान है कि जंगचंग के साथ तो शादी नहीं करवाएंगे, क्योंकि उनके डैड को पता था कि जंगचंग का मेंटल हालत थोड़ा ख़राब है, मतलब वो हाई टेम्पर वाला है। तो उनको अपने बेटे के लिए डर नहीं लगेगा क्या कि मेरे बेटे को मार वार दिया, तो इसीलिए। तो सिचैन बोलता है बिल्कुल शादी नहीं करने वाला तुमसे। तो हमारा जंगचंग आता है उसके करीब सिचैन के और सिचैन को ना पकड़ता है और उसको मुंडी से पकड़ता है पीछे की तरफ से और अपनी तरफ मतलब पुल करता है और कहता है कि तुम क्या बोले? तो हमारे सिचुएशन बोलता है कि मैंने जो बोला तुमने सुना नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। तो हमारा जो जंक्शन है ना वो ना किस करने लगता है हमारे सिचैन को। तो सिचैन ना वो हाथ पैर अपना छटपटा रहे थे लेकिन जंक्शन छोड़ ही नहीं रहा था। उसके बाद हमारे जो जैंगसंग है ना वो छोड़ देते हैं सिचैन को और कहते हैं कि तुम समझ गए मैं तुम्हारा कौन हूँ? अगर समझाऊँ तो हमारे जो सिचैन है वो बोलता है कि तुम यही तो कर सकते हो मेरे साथ, और क्या करोगे तुम?
बोलते हैं गुस्से में। तो जंगसंग ना गुस्से में हो गया था बहुत ज़्यादा, और ना वहाँ पर जो काँच के ग्लासेस थे और वो सब डाइनिंग टेबल में जो सब चीज़ें था ना, प्लेट, काँटा, चम्मच, सब कुछ नीचे गिरा देता है, फेंक देता है, पटक देता है और कहता है कि तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? तुम मेरे प्यार को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो? तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता है? और इतने सालों तक, 5 सालों तक तुमसे दूर रहा, तो तुम मुझे हर रोज़ मैसेज क्यों करते थे? गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कैसे हो, ठीक हो कि नहीं? क्यों करते थे? क्यों करते थे? मेरा इतना केयर क्यों करते थे तुम? तो सिचैन बोलता है कि मैं तुम्हें दोस्त मानता था। तो हमारा जंगसूंग बोला है दोस्त मानते थे, मुझे नहीं पता है तुम मुझे दोस्त मानते हो कि क्या, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम चाहिए, मेरा प्यार चाहिए मेरे पास, मुझे मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। आई वॉन्ट यू, आई जस्ट वॉन्ट यू। तो हमारे सिचन बोलता कि जंग तुम पागल हो जाएगी सच में। तो हमारा जंगल बोलता कि हाँ हाँ मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, सबसे बड़ा पागल मैं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से जाने देने वाला नहीं हूँ सिचैन, और तुम्हें मुझसे प्यार करना पड़ेगा, और किसी से करना तुम्हें अलाउड ही नहीं है, तुम और किसी से प्यार कर ही नहीं सकते। तो सिचैन बोलता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता, बोलते हैं, और वो रूम में चले जाते हैं और अंदर बैठ जाते हैं रूम के अंदर। और वो सोच रहे थे कि जंगचैन मैं किसी और से प्यार कर भी नहीं पाऊंगा, हम लैंस है, लैंस सिर्फ एक बार प्यार करते हैं और मुझे हो गया तुमसे प्यार, लेकिन मैं डडा को नहीं बता सकता, नहीं तो तुम तुमसे मुझे दूर कर देंगे। जब मैं तुम्हें देखता हूँ, जब तुम्हारा ट्रीटमेंट करने के बहाने से तुम्हारे करीब होता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन वो खुशी भी मुझसे छिन जाए, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। तुम पागलपन की हद पार कर रहे हो चैंग। हाँ मुझे पता है तुम मेरे साथ कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हो, सिर्फ किस करते हो, टच करते हो क्या, लेकिन तुम इतना पागल क्यों हो रहे हो मेरे लिए? तुम्हारे लिए तो कोई और भी होगा ना, लेकिन क्यों? मैं नहीं समझ रहा। मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा, तुम्हारा मेंटल हालत कैसा भी हो, कुछ भी हो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी फैमिली वाले नहीं करेंगे तुम्हें एक्सेप्ट। क्यों नहीं समझ रहे हो? और मेरे लिए मेरी फैमिली वाले भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बोल के ना उनके आँखों में आँसू आ रहे थे, लिटरली उनके आँखों में आँसू आ रहे थे। तो जंगसन ना आता है वहाँ पर, तो देखता है कि जिनके आँखों में आँसू थे, तो जंगसन दौड़ के जाता है और उनके पास जाता है, उनके आँखों से आँसू को साफ करता है और कहता है क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? तुम्हारे आँखों में आँसू किस लिए हैं? मैंने दिए ना ये आँसू, मैंने तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाई ना, मैं बहुत बुरा हूँ ना, मैं बुरा हूँ, मैं सबसे बुरा हूँ, मैंने ऐसा कैसे कर दिया? मैंने अपने सिचुएशन की आँखों में आँसू कैसे दे दिया? मैंने ऐसा कैसे कर दिया? मैंने ऐसा कैसे कर दिया? बोल रहा था वो ना, अजीब ही बिहेव कर रहा था, और उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से सिचैन के आँसू आ रहे हैं, आँखों से उसके आँसू गिर रहे हैं सिचैन के। उसे बुरा लग रहा था बहुत ज़्यादा, और वो कहते कि सिचैन सिचैन तुम मुझे पनिश करो ना, मुझे मारो ना, मुझे मारो ना, मैं तुम्हारी आँखों में आँसू नहीं देख सकता, मेरी गलती है ना, मैंने तुम्हें टच किया, मैंने तुम्हें किस किया, ओ तुम्हें पसंद नहीं है ना, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ ना, मैं बुरा हूँ ना, मैं सबसे बुरा हूँ ना? नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैं बहुत बुरा हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? बोल के ना वो उठता है और ना वो इधर से उधर टहल रहा था और कह रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए? मैंने अपने सचिन की आँखों में आँसू दिए ना, मैंने आँखों में आँसू दिए तुम्हारे। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? जिसे मैं चाहता हूँ, जिसे मैं प्यार करता हूँ, उसको मैं खुद ही कैसे इस हालत में पहुँचा सकता हूँ? नहीं, 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 मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरी वजह से तुम्हारी आँखों में आँसू आए, क्यों आए? क्यों आए? क्यों आए? नहीं आने चाहिए थे, नहीं आने चाहिए थे, बोलता है। तो सिजैन ना उठकर उसको शांत करने लग गए थे कि जंग शांत हो जाओ, मैं नहीं रो रहा हूँ, मेरी आँखों से आँसू नहीं गिर रहे हैं।
तो जंगसन बोलता है, नहीं 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 नहीं, तुम अभी रो रहे थे, तुम्हारे आंखों से आंसू गिर रहे थे। ओह, तुम अपने मम्मी पापा को मिस कर रहे होगे ना। मैंने तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा से, तुम्हारे ब्रदर से सबसे दूर कर दिया ना। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तुम सच कहते हो मैं पागल हूँ? मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाता हूँ ना तुम्हारे पास, तुम ही तो मेरे साइकेट्रिस्ट। मतलब मैं पागल हूँ, मेरा दिमाग नहीं चलता, मैं मेंटल हूँ, मैं क्या हूँ? मैं बहुत बड़ा साइको हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। तो सिजन बोलता कि जंगसन शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो मेरा जंगसन बोलता है, नहीं 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 नहीं, मैं कैसे शांत हूँ? मैंने तुम्हें हर्ट किया ना, मैंने तुम्हें हर्ट किया ना, बोलता है। और ना रूम से बाहर आ जाता है, हॉल में जाता है जहाँ पर उसने कांच के ग्लास पटके थे ना, वो वहाँ पर जाकर अपने पैर को पटकने लगता है कांच के ऊपर। वो ग्लासेस चुभ रहे थे, जो कांच थे ना, टुकड़े टुकड़े जो हो गए थे, वो चुभ रहे थे उसके पैर में। और वो कह रहा था कि चैन, मैंने तुम्हें तकलीफ दी ना, देखो मुझे भी हो रही है, बोल के ना वो उस कांच पर चल रहा था। तो सिचन घबरा जाते हैं, लिटरली बहुत डर जाते हैं और कहते कि जंगसन वहाँ से आओ, वहाँ से आओ, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें तकलीफ होगी। तो जंगसन बोलता है कि हाँ होगी, मुझे पता है, इसीलिए तो कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें तकलीफ दी ना, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं अपने सिचन को कैसे तकलीफ दे सकता हूँ? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, बोल के ना वो उस कांच पर चल रहा था, उसके पैर से ना खून निकल रहा था, कांच के टुकड़े चुभ रहे थे। तो सिचन ना उसके पास आने लगते हैं। तो जंगसन बोलता है, दूर हो, दूर हो, दूर हो, यहाँ पर ना मत आओ, यहाँ पर कांच के टुकड़े बिखरे हुए हैं, तुम्हारे पैर पर लग गए तो सिचन बोलता है कि जंगसन तुम पागल हो चुके हो क्या? यहाँ पर आओ, नहीं तो मैं जाऊँगा तुम्हारे पास, मुझे भी एक कांच चुभेंगे, आओ, मैंने बोला। तो हमारा जो जंगसन है ना, वो बाहर आ जाता है उस कांच के घेरे से। और हमारे जो सिचन है ना, उसका हाथ पकड़ते हैं, उसको लेकर जाते हैं, उसके बेड पर बैठाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं। धीरे धीरे ना उस कांच के टुकड़े को ना निकाल रहे थे और उनके दिल में दर्द हो रहा था। हाँ, उनको पता था कि जंगसन अपनी चीज़ों के लिए ओवर पॉसेसिव है, उसको जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि उनकी आंखों से आंसू गिरेंगे तो जंगसन अपनी ऐसी हालत कर लेगा, इतने हद तक पागल हो सकता है, उन्होंने नहीं सोचा था। तो मेरे सिचन बोल रहे थे, तुम पागल हो चुके हो, देखो कितना दर्द हो रहा होगा। लेकिन जंगसन ना उनको देखे जा रहा था प्यार भरी नज़रों से। तो हमारे सिचन बोलते, तुम पागल हो चुके हो सच में, ऐसे कौन करता है? जंगसन देखो तुम्हारे पैर से कितना खून निकल रहा है, तुम्हें फील भी हो रहा है। तो हमारा जो जंगसन था ना, वो एक ही टक में ना हमारे सिचन को देखे जा रहा था और वो स्माइल कर रहा था इतने दर्द में होकर भी। तो हमारे सिचन ना उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम क्या क्या करना चाहते थे, बोलते हैं। और ना उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, दवाई लगा रहे थे, सैमसंग को जलन हो रही थी, वो सिसक रहा था। तो हमारे सिचन बोलते कि हाँ, तुम बोल रहे थे ना कि मैं तुम्हारी वजह से मेरे आंखों में आंसू आए, तो तुमने खुद को हर्ट किया। अब मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? खुद को हर्ट करूँ? मैं खुद को हर्ट करूँ? मेरी वजह से तुम्हारे पैर में कांच चुभे, तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है, मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मैं खुद को हर्ट करूँ? जंगसन तो जंगसन बोलता कि नहीं नहीं, तुम नहीं करोगे हर्ट खुद को, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम नहीं करते हो मुझसे। सिचन बोलता कि नहीं करता हूँ मैं तुमसे प्यार, बिल्कुल नहीं करता हूँ तुमसे प्यार। तो क्यों तकलीफ हो रही है मुझे, मैं इस हालत में देखकर? जंगसन ऐसा क्यों करते हो तुम क्यों करते हो ऐसा मेरे साथ? तुम्हें नहीं पता है मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ? तो हमारा जंगसन बोलता है, लेकिन क्यों नहीं देख सकते हो मुझे तकलीफ में? मैंने तो तुम्हें तकलीफ दी ना, तुम्हें अपनी फैमिली से दूर कर दिया, तुम्हारे काम से दूर कर दिया मैंने तुम्हें। और और तुम मुझसे प्यार भी नहीं करते और मेरे साथ ऐसे रह रहे हो, मैंने तुम्हें कैद करके रखा है ना इस घर में। मुझे तो और सज़ा मिलनी चाहिए, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ सच में, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता, मैं किसी के प्यार के लायक ही नहीं हूँ। तुम सही बोल रहे हो सचैन, मैं पागल हो चुका हूँ, मैं किसी के प्यार के काबिल नहीं हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। देखो, जब हम छोटे छोटे थे ना, मैं और विंग, तो मम्मा डैडा हमें कभी टाइम नहीं देते थे, कभी कभी नहीं। हाँ, उसके बाद ना मैं अपने भाई के साथ, विंग के साथ चला गया,
तो मैं वहाँ पर अपने भाई के साथ खुश था, हैप्पी था, क्योंकि तुम भी मुझसे बातें करते थे, वो भी मेरे साथ था। मॉम डैड तो मुझसे प्यार ही नहीं करते थे, लेकिन फिर मुझे मॉम डैड ने बुला लिया क्योंकि मुझे उनकी कंपनी संभालनी थी। मैं उनकी कंपनी संभालने के लिए था, सिर्फ उनसे वो मुझसे प्यार नहीं करते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें तुम्हारी याद आ रही है बेटा, आ जाओ, हम तुमसे प्यार करते हैं बेटा, आ जाओ। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ कहा कि बेटा तुम्हें कंपनी संभालनी है, आ जाओ वापस, तुम्हारा भाई तुम्हारे बिना रह लेगा। और मुझे ज़बरदस्ती आना पड़ा यहाँ पर, और मेरा भाई वहाँ पर सब कुछ अकेले संभाल रहा था, वो अकेले रह रहा था। मेरे भाई को भी तकलीफ़ हुई ना मेरी वजह से, इसीलिए मैं दूर हो गया उससे। तो मैं यही डिज़र्व करता हूँ ना सुचैन, मैं यही डिज़र्व करता हूँ ना सुचैन, मैं सबसे दूर होना डिज़र्व करता हूँ। कोई मुझसे प्यार ना करे, मैं ऐसा ही डिज़र्व करता हूँ। मैं इतना बुरा इंसान हूँ ना कि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो ना, तुम्हारे साथ तो मेरी बॉन्डिंग अच्छी थी ना, हम दोनों एक साथ थे ना, खुश थे ना। फिर मुझे मेरे भाई के लिए, क्योंकि मैं मेरे भाई से बहुत प्यार करता हूँ, उसको अकेला नहीं छोड़ सकता था, जैसे अकेले मैं रहा हूँ ऐसे नहीं छोड़ सकता था। तो मैं उसके पास गया और तुम्हारे साथ कांटेक्ट में था, लेकिन मैं तुम्हें समझ भी नहीं पाया। मुझे लगा कि जब जब तुम मेरी फ़िक्र करते हो, मुझे मैसेज करके पूछते हो कि कैसे हो, खाना खाया, नहीं खाया, सो गए, पूछते हो, तो मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन नहीं करते ना। हाँ, सचिन तुम सही बोल रहे हो, मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ। मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ सचिन। मेरे मॉम डैड ने मुझे कभी प्यार नहीं किया। मेरा भाई मुझसे प्यार करता है, सिर्फ वो अकेला इंसान मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो भी अभी कैसा हो गया है तुम्हें पता है? मुझसे हाँ बात करता है ना, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं करता है कि गगा मुझे ये चाहिए, गगा मुझे बुरा लगा, गगा मुझे अच्छा लगा। शायद वो भी मुझसे प्यार करना छोड़ चुका है। और मुझे पता है तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते ना। हाँ तुम सही बोल रहे हो। मैं प्यार के काबिल ही नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं काबिल, बोल के ना वो रो रहा था, क्योंकि जो चीज़ें विंग ने झेली है वो चीज़ें तो जंगचंग झेल ही रहा था ना बचपन से। हमारे विंग के होने के बाद उसके पास एक छोटा भाई आया जिसका उसने केयर किया, जिसको उसने प्यार किया। और हमारे जंगचंग की लाइफ में सिचैन आए जिनसे वो प्यार करता था, मन ही मन में उनको अपना सब कुछ मानता था, दोस्त मानता था, और सिचैन जैसे उसकी केयर करते थे। हाँ सच में प्यार तो झलकता है ना। कोई अगर मैसेज में भी पूछ ले, पूछने का तरीका भी तो होता है ना कि तुम कैसे हो। कॉल पर जब बात करते थे तो उसमें भी तो पता लगता है ना कि कौन किस हिसाब से आपके साथ बात कर रहा है। तो हमारे जनते को कैसे ना लगे कि सिचैन उससे प्यार करते हैं। और सिचैन जब ये सब सुनते हैं ना तो उनको अभी रियलाइज़ होता है कि हमारे जंगचैन के दिमाग में आखिरकार क्या चल रहा था, किस वजह से वो इतना हाइपर था, किस वजह से इतना फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स किसी को नहीं बता पा रहा था। अभी जो उसने बताया नहीं बता पा रहा था। हमारे सिचैन को सिर्फ लगता था कि उनकी मदर जो है नीडी टाइप है, मतलब जो उनको चाहिए वो चाहिए। इस चीज़ को देख देख कर हमारे जंक्शन के अंदर भी वो चीज़ आ गई। लेकिन अभी सिचैन को पता लग रहा था कि जंक्शन अंदर से कितना अकेला था, और जंक्शन का एक साथी वो था और दूसरा उसका ब्रदर था। उसका ब्रदर तो उससे दूर हो गया, फिर हमें सिचैन दूर होना चाहते थे, तो जैक्सन क्या ही करेगा वो, पागल ना होगा तो। नॉर्मल इंसान भी पागल हो जाता है यार प्यार में। तो हमारे जंक्शन ने तो ये सब झेला है बचपन से, तो कैसे ना हो। तो सिचैन ना उसको हक कर लेते हैं और कहते हैं कि आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी जंक्शन, आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता था तुमने इतना सब कुछ झेला है बचपन से, नहीं पता था मुझे। मैं सोच रहा था कि हाँ तुम्हारी मॉम भी वेवर जैसा है, तुम उनको देख देख के ऐसा हो गए हो। मुझे असली बात आज पता लगी कि तुम्हारे साथ कितना ये सब हो रहा था। और देखो आई प्रॉमिस मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें नहीं बता रहा था क्योंकि मुझे लगा था कि डैड नहीं मानेंगे, मॉम नहीं मानेंगी, क्योंकि उनको पता है तुम मुझसे ट्रीटमेंट लेते हो, उनको पता है।
और तुम गुस्से वाले पर्सन हो, उनको पता है, तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगा था, इसलिए मैं तुम्हें अवॉइड करना चाहता था, तुमसे दूर होना चाहता था। लेकिन आई स्वेयर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी अगर जान जाएगी ना, मेरी भी चली जाएगी साथ में। मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारी ये पैर में जब कांच चुभ रहे थे, खून निकल रहा था ना, तब मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। और फिर भी तुम बोल रहे हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम्हारा जंगसक बोलता कि तुम ही ने बोला ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मुझसे शादी नहीं करोगे। तो मेरे सिचन बोलते कि मैंने कब कहा कि तुमसे प्यार नहीं करता, मैंने बोला कि शादी नहीं करूँगा। आई स्वेयर आई लव यू। मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बिना। अपने सिचन को मरते हुए देखना चाहते हो क्या? तो छोड़ कर चले जाओ मुझे। चले जाओ, खुद को हर्ट करो ऐसे। जैसे तुमने किया ना खुद को हर्ट, वैसे मैं कर लूँगा। मैं सच बता रहा हूँ, मैं खुद को हर्ट कर लूँगा। तो हमारे चंग चंग बोलता है कि इतना प्यार करते हो तो ये दूरियां क्यों हमारे बीच में, क्यों? तो सिचन बोलते हैं कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूँ, अपनी फैमिली से भी बहुत करता हूँ। लेकिन मैं अपनी फैमिली को कैसे भी करके कन्विंस कर लूँगा तुम्हारे लिए, हमारे लिए। लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मेरे एक आंसू की वजह से तुमने अपना ऐसा हाल कर दिया। मैं तुमसे दूर हो जाऊँगा तो तुम तो पता नहीं मुझे छोड़कर ही चले जाओगे। मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। आई एम सॉरी, आई लव यू। वो बोल के ना वो रो रहे थे। और ये दोनों ने एक दूसरे को हक कर लिया था। और उसके बाद ना हमारा जो जंग जंग है ना, सिचैन को खुद से दूर करता है, उनको किस करने लगता है और कहता है कि आई लव यू आई लव यू आई लव यू बोल रहा था और किस भी कर रहा था। तो हमारे सिचैन भी ना उसको किस रिटर्न कर रहे थे और ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से एग्रेसिवली किस किए जा रहे थे। उसके बाद हमारा जो झंगसेंग है ना, अपने पैर के दर्द को तो भूल ही चुका था। वो अपने प्यार से प्यार करने में लग चुका था। सिचैन को ना बेड पर लेटाता है, उनके ऊपर आता है और कहता है कि सिचैन, क्या मैं तुम्हें अपना बना सकता हूँ? तो सिचैन बोलता है कि हाँ बोलते हैं। तो उसके बाद हमारे जंगसेंग ने ना उनके क्लोथ ऊपर वाले रिमूव कर दिए थे, खुद के रिमूव कर दिए थे ऊपर वाले क्लोथ। और हमारे सिचैन को ना किस कर रहे थे। ये दोनों एक दूसरे से चिपटे हुए थे और एक दूसरे की बॉडी को मतलब रब हो रही थी, इन दोनों की बॉडी एक दूसरे से। और ये दोनों ऐसा कर रहे थे, किस कर रहे थे। जंगचैंग ना उनको किस देता है, उनकी पूरी बॉडी पर, उनके निपल्स पर सक करता है, लिक करता है, बाइट करता है। उसके बाद वो ना धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे ले जाता है और हमारे सिचन के पैंट को भी निकाल देता है, खुद के निकाल देता है। और वो ना सिचन को प्रिपेयर करता है, खुद को सिचन से कनेक्ट करता है और ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। और हमारे जो सिचैन है वो ना, उनको दर्द हुआ था पहली बार, लेकिन हमारे जंगचैन ने उनको संभाल लिया था। उसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे और इंटीमेट होते हैं। उसके बाद हमारे जो सिचैन है ना, वो जंगचैन को बोलता है कि आई एम सॉरी एंड आई लव यू बोलते हैं। उसके बाद हमारे जंगचैन ने ना सिचैन को बोला था कि तुम आगे का हैंडल करोगे। तो हमारे जो सिचैन है ना, जंगचैन को बेड पर धक्का दे देते हैं, उनके ऊपर बैठ जाते हैं। और जंगचैन ना खुद को सिचैन से कनेक्ट करता है और सिचैन अप एंड डाउन हो रहे थे, ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। हमारे जंगचैन सिचैन को हक करके रखा था और ये लोग ऐसे इंटीमेट हो रहे थे। इन दोनों ने तो अपना रिश्ता आगे बढ़ा लिया, अपना प्यार का इजहार कर लिया, सब कुछ हो रहा है इनके बीच। तो ये इनको ऐसे ही छोड़ते हैं, इनका टाइम है, एंजॉय करने दो। और दिखाया जाता है दूसरी तरफ, हमारा जो लाजन था ना, वो आज ना सुबह सुबह फिर उठता है, खाना बनाता है, सब कुछ करता है। तो आज हमारा जो विहिंग था ना, वो खाना टेस्ट करता है और कहता है कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, बोलता है, डस्टबिन में फेंक देता है खाने को लांसन के सामने। लांसन ने इतने प्यार से बनाया था, उसका फेवरेट फूड था विहिंग का, और वो फेंक देता है और कहता है कि लांसन, तुम्हें कुकिंग करना भी नहीं आता क्या, बोलता है। और ना एक कोल्ड लुक देता है और वहाँ से चला जाता है।
और लाजन को बुरा लगा था यार, उसका भी दिल है, वो भी इंसान है, दर्द तो होगा ना। कितनी बार रिजेक्शन झेलेगा वो। पहले भी तो खाना बनाता था तो ऐसा ही होता था। तो आंटी देखती हैं और वो सोचते हैं कि क्यों ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो तुम उसके साथ, ऐसा सोच रहे थे। फिर दिखाया जाता है आज दोपहर को लाजन ने फिर खाना बनाया था। विंग थोड़ा कुछ खाता है और कहता है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, बोलता है, वहाँ से चला जाता है उठकर। हमारे लाजन को इस बात से बुरा लग रहा था कि विंग को खाना पसंद नहीं आ रहा और वो भूखा जा रहा है, अच्छे से खा पी नहीं रहा है इस वजह से, और तकलीफ हो रही थी उससे। और वो भी ना खाना पीना ठीक से नहीं कर रहा था, बिल्कुल नहीं। हमारे विंग ने सुबह का नाश्ता नहीं किया था, लाजन ने नहीं किया था, आंटी ने बहुत कहा था लेकिन वो नहीं माना था खाने के लिए। फिर अभी दोपहर को विंग ने कुछ खाया, फिर बोला कि अच्छा नहीं है और भाग गया वहाँ से बिना खाए अच्छे से। तो लाजन नहीं खाता है। और फिर रात का सीन, रात को ना हमारा जो विंग है वो अपनी मीटिंग में गया था जो माफिया वाली थी, किसको टपकाना है, किसको हेल्प करनी है, कौन कौन सा गलत काम कहाँ कहाँ हो रहा है, इस वजह से। तो हमारा लाजर ना उसका वेट करता है रात को, रात के 12 बजे हमारा विंग आता है। और वो देखता है कि लाजर ना उसी के रूम में नीचे लेटा हुआ है और बेड के साइड पर। और वो जैसे ही अंदर जाता है ना अपने रूम के, तो लाजर बोलता है तुम आके खाना लगा दूँ। तो हमारा विंग बोलता है कि नहीं मैं खा के आया हूँ। विंग ने सच में खाना खा लिया था। तो लाजर बोलता है ये ठीक है, बोलता है। उसके बाद लाजर ना वो सो जाता है। हमारे विंग ने पूछा तक नहीं कि खाना खाया है क्या तुमने, नहीं पूछा। और विंग सोच रहा था कि लाजर को मेरी लाइफ से दूर करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। उसके बाद वो ना सुबह जब उठता है ना, तो वो ना देखता है लाजर ने उसके लिए क्लोथ निकाले हैं। तो विंग चिल्लाता है कि लाजर कहाँ हो। तो लाजर किचन में था, खाना बना रहा था। तो वो आता है तो विंग बोलता है कि तुमने ये कपड़े मेरे लिए प्रेस कर, मतलब उसके पसंद के ही क्लोथ थे, लेकिन उसने बोला कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बोला और वहीं पर फेंक दिया और कहा कि दूसरे क्लोथ रेडी करो अभी के अभी। तो लाजर ना वहाँ पर दूसरे क्लोथ रेडी करने लग गया। और फिर विंग ने बोला कि खाना मिलेगा मुझे अभी। तो लाजर बोलता है कि हाँ मैं बना रहा हूँ, बोलता है। और वो ना किचन में आ जाता है। तो कुछ टाइम बाद हमारा विंग नए क्लोथ पहन कर आता है, मतलब दूसरे वाले। और वो कहता है कि मुझे भूख नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, आज खाना तो मिलने वाला नहीं है, बोलता है। बहुत रूड वे में बोलता है। और हमारा लाजर बोलता है कि विंग खाना हो गया है, थोड़ा सा खाना मतलब बनना बाकी है, प्लीज़ वेट कर लो, खा के जाओ ना, भूखे कैसे जाओगे। तो हमारा विंग बोलता है कि तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, बोलता है। और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और हमारा जो लाजर था वो बेचारा गिल्ट में मरे जा रहा था कि मेरा विंग मेरी वजह से खाना अवॉइड कर रहा है, बोल के वो फिर खाना नहीं खाता है सुबह मॉर्निंग में। तो आंटी ना उसको समझा समझा कर थक गई थी, खाना खा लो, कुछ जूस ही पी लो। लेकिन लाजर मना किए जा रहा था, मुझे नहीं खाना है, मेरे विंग ने मेरी वजह से खाना नहीं खाया ना, बोल के ना वो मना कर रहा था। उसके बाद हमारा जो विंग था वो सोच रहा था कि और क्या करूं ऐसा जो लाजर यहाँ से चला जाए, बोल के ना वो सोच रहा था, क्योंकि उसे लाजर को खुद से दूर करना था। क्योंकि लाजर जो केयर करता था विंग के लिए, खाना बनाना, कपड़े रखना, वो सब कहीं ना कहीं विंग के अंदर फीलिंग्स को बाहर ला रही थी, उसकी फीलिंग्स को। और हमारा विंग सोचता कि उसको ड्रिंक करना पसंद नहीं है, स्मोकिंग पसंद नहीं है ना, यही करूँगा मैं। दोपहर को भी वो खाना खाने नहीं जाता है, उसने खाना खा लिया था दोपहर का अपने ही काम की जगह पर। हमारे लाजर ने नहीं खाया था। वो विंग को कॉल भी करता है तो विंग बोलता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो तुम, और वो कॉल कट कर देता है। रूड वे में बहुत बोला था उसने, बहुत ज़्यादा रूड होकर बोला था लाजर को। लाजर की आंखों में आंसू आ रहे थे लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है। और आंटी ये सब नोटिस कर रही थी, विंग का बिहेवियर, लाजर का बिहेवियर। और उसके बाद रात का सीन, रात को ना हमारा जो विंग है ना वो ड्रिंक करके आता है, जाता है अपने रूम में। उसने ड्रिंक किया था और वो ना लाजर को उठाता है। लाजर सो गया था वेट करते करते।
लाजन को उठाता है, अपने बेड पर पटकता है, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था, अपने बेड पर पटकता है और कहता कि लाजन तुम मुझे बेड में सर्व करने वाले थे ना, बोलता है। ड्रंकन हालत में बोल रहा था वो। और उसके बाद ना वो लाजन के ऊपर आता है और लाजन के होठों पर ना बाइट करने लगता है। किस नहीं करता है, बाइट करने लगता है। उसके बाद उसके नक पर ना बाइट कर देता है और हमारे लाजन के जो क्लोथ थे ना उसको वो निकाल रहा था। मतलब ऊपर वाले जो शर्ट था जो पहना हुआ था लाजन ने, वो सॉफ्ट में था लाजन कि हाँ मैंने बोला था कि मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। उसकी आँख में आंसू आ रहे थे। उसे पता था कि वही ने यही सब तो बोला है जो सब वो कर रहा है। और लाजन सोचता कि मुझे ये सब सहना ही होगा, मुझे मेरे विंग चाहिए ना, तो मुझे ये सब भी मंजूर है। वो सोच रहा था और विंग की तरफ देख रहा था। विंग ना उसकी शर्ट को खोलता है और वो लाजन की तरफ देखता है। लाजन ना कुछ भी नहीं बोल रहा था, कुछ भी नहीं। हमारा विंग प्लान करके आया था कि ऐसा कुछ करूँगा तो लाजन पक्का मुझे धक्का देगा, मारेगा, कुछ तो करेगा मेरे साथ। लेकिन लाजन कुछ भी नहीं करता है। वो अपने विंग को देखे जा रहा था, वो भी प्यार भरे नज़रों से। ना उसके नज़रों में घृणा थी ना गुस्सा था, कुछ नहीं था। तो हमारा जो विंग है वो ना लाजन के करीब आ रहा है और वो सो जाता है। वो कुछ नहीं करता है। विंग ने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो सोने की एक्टिंग कर रहा था। और हमारा जो लाजन था ना वो विंग के बालों में हाथ फिरा रहा था और कह रहा था कि विंग क्या इतना नफरत करते हो मुझसे, प्यार भी करने की कोशिश नहीं कर सकते अपने लाजन से, बोल रहा था। और उसके आँख में आंसू आ चुके थे। तो हमारा जो विंग है ये सब सुन रहा था वो। और फिर दिखाया जाता है कि सुबह का सीन। सुबह हमारा विंग उठता है और वो बोलता है कि ये क्या हो रहा है, मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है, बोलता है। और उठता है और कहता है कि तुम मेरे बेड पर क्यों सो रहे हो लासा, बोलता है। तो लासा ना अपना सर ठीक करता है और कहता है कि नहीं विंग, वो गलती से तो तुमने ही मुझे यहाँ पर अ, ऐसा किया था, बेड पर ले आए थे। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है मैं तुम्हें बेड पर लाऊंगा, झूठ किसी और को बोलना, बोलता है गुस्से में। और वहाँ से चला जाता है। गुस्सा दिखा रहा था वो, लेकिन सच में गुस्सा नहीं था, उसको सब याद था, उसका नाटक था, ये सब नाटक चल रहा था उसका। तो हमारा जो विंग है सावर रूम में जाता है और वो सोच रहा था कि क्या करूँ, किस क्या करूँ जो मुझसे दूर हो जाए वो। उसने कहा था कि मैं उसके अलावा किसी और के पास गया तो वो खुद को मार डालेगा और मैं उसको मरने तो नहीं दूंगा, लेकिन दूर करना चाहता हूँ गुस्से में उससे, तो क्या करूँ, बोल के वो सोच रहा था। वो नहा कर आता है। हमारा लांसन उठ चुका था। वो दूसरे रूम में जाकर फ्रेश भी हो चुका था, जाकर नाश्ता बना रहा था। और वहाँ पर ना आंटी आती हैं। वो देखती हैं लांसन के होठों पर ना मतलब बाइट का निशान था और नेक पर भी। तो आंटी बोलते हैं क्या हुआ, तो लांसन बोलते हैं कुछ नहीं आंटी, बोलता है। तो आंटी सब समझती हैं यार, आंटी को सब पता है। तो वो बोलते हैं कि मुझसे छुपा के, तो लांसन बोलता है कि नहीं आंटी कुछ नहीं हुआ है। तो वो बोलते हैं कि विंग ने क्या, तो लांसन बोलता है कि नहीं आंटी उसने कुछ नहीं किया। तो वो बोलते हैं कि तुम उससे कितना प्यार करते हो लांसन, उसकी गलतियाँ तक तुम छुपाना चाहते हो सबसे। हाँ, तुमने 2 दिनों से अच्छे से खाना नहीं खाया है, तुम्हें खुद की फिक्र है भी कि नहीं। तो लाजा बोलता कि आंटी वो अभी आता ही होगा, उसको खाना चाहिए होगा, मैंने बना दिया है और आप दे देना, और आप कहना कि आपने बनाया है, और अगर उसे पता लगा कि मैंने बनाया है तो वो खाएगा नहीं शायद, बोलता है लासान। और वहाँ से ना वो चला जाता है। तो हमारा जो विंग है वो आता है और कहता है कि मुझे नाश्ता नहीं मिलेगा क्या। तो आंटी आती हैं वहाँ पर, खाना देती हैं उसे और कहती कि तुम उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो,
तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि आंटी मैंने कुछ बिहेव नहीं किया है उसके साथ, कुछ गलत नहीं किया है मैंने उसके साथ। बोलता है, गुस्से में उठता है, वहाँ से चला जाता है, क्योंकि हाँ उसे पता था उसने गलत किया है लाजन के साथ, और शायद वो और भी गलत करना चाहता है, क्योंकि लाजन को वो खुद से दूर रखना चाहता है। क्योंकि जिन इंसान से वो प्यार करता है, उनके करीब होता है ना, वो धीरे धीरे से उसकी लाइफ से जाने लगते हैं। उसके बाद वो अपने गगक के साथ आ गया, और उसके गगक के साथ वो था, लाजान से वो दूर हो चुका था। बचपन में ये दोनों ही तो एक दूसरे के साथ रहते थे, दोस्त थे। उस खास दोस्त को भी उसने खो दिया था, या दोस्त से बढ़कर जो था उसे, और फिर उसके गगा भी उससे दूर हो गए, और वो धीरे धीरे सबसे दूर होता चला गया। ना किसी से वो बात करता था, ना फीलिंग एक्सप्रेस करता था, ना कुछ। तो वो ऐसा हो गया है अभी, उसकी भी गलती नहीं है। एक पर्सन को आप अगर अकेला छोड़ दोगे तो वो क्या करेगा, किससे बातें करेगा, किससे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा। हाँ पहले पहले वो अपने गवाह को सब कुछ बताता था, लेकिन जब वो माफिया वाली फील्ड में गया, जब उसके अंदर वो मतलब क्रूरता आ गई कि किसी ने गलत किया है उसको मारो या फिर सजा दो, उसको यही ज़िंदगी लगी कि हाँ किसी ने गलत किया है उसको सजा दो, बात ख़त्म। प्यार तो होता ही नहीं है कुछ भी, फीलिंग्स तो होती ही नहीं कुछ भी। और उसने देखा है इस माफिया वाली फील्ड में, उसने देखा है कि बहुत सारे लोग प्यार के नाम पर कैसे धोखा देते हैं, उसने देखा है। तो उसे प्यार पर यकीन नहीं करना था, लेकिन लाजन की वजह से उसको धीरे धीरे उस प्यार पर यकीन हो रहा था। शायद उसके दिल में प्यार कब से था लाजन के लिए, और अभी वो बाहर आ रहा था, लेकिन वह उस सबसे दूर होना चाहता था, बहुत दूर। और शायद लाजन को वो दूर रखना चाहता था, तो इसीलिए ये सब कर रहा था। और फिर हमारा जो विंग है वो सोचता है कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, लाजन मुझे छोड़कर जाने वाला नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा, बोलता है। उसके बाद ना वो पेपर बनवाता है। एक्चुअल में वो मैरिज सर्टिफिकेट थे, क्योंकि उसको भी पता था एक अल्फ़ा ओमेगा अगर एक ही घर में रहते हैं तो गलत बातें होती है। तो उसने सोचा था कि मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन ले लूँगा, लाजन जब मुझे छोड़ कर जाएगा तो मैं उसको डिवोर्स दे दूँगा, और सबको बता देंगे कि हम मैरिड थे लेकिन हमारे बीच में कुछ चला नहीं, तो लाजन में किसी और के साथ अपनी लाइफ जी पाएगा। इसी वजह से उसने ऐसा किया था। और वो मैरिज सर्टिफिकेट लेकर जाता है, और लाजन को होता है कि लाजन इस पर साइन करो, ये ना हमारा कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, इस पर साफ साफ लिखा है तुम मेरे घर में रह रहे हो, तुम्हें मैंने टॉर्चर किया, तुम्हें मैंने जो कुछ भी करवाया या करवाऊँगा, इसके लिए तुम मेरे ऊपर कभी केस नहीं कर पाओगे, मुझे कभी ये नहीं बोल पाओगे कि विंग की गलती है, मुझे कभी ब्लेम नहीं कर पाओगे तुम। तो लाजन ना विंग की तरफ देख रहा था सॉफ्ट के मारे, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। विंग आगे कर देता है पेपर को, लैंसन बिना पढ़े बिना कुछ कहे साइन कर देता है चुपचाप, और कहता है कि हो गया। तो विंग बोलता है ठीक है, बोलता है, वो वहाँ से चला जाता है। आंटी ये सब देख रही थी सॉफ्ट के मारे, और आंटी ना लाजन के पास आती है और कहती है क्या हुआ, ये इसने ऐसा क्यों बोला। तो हमारा लाजन बोलता है कि आंटी आपको तो पता है हमारा वो मेरा ना फियांसे है ना लवर है, हमारा कोई रिलेशन तो है नहीं, और उसने मुझे यही तो बोला था कि हम दोनों एक साथ रहेंगे, और मुझे उसकी सारी जो चीज़ें वो बोलेगा मुझे माननी है, और वो मेरे साथ रहेगा, लेकिन हमारे रिश्ते का कोई नाम नहीं होगा। वो बोला था कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है, लेकिन मैं तो करता हूँ ना आंटी, इसलिए अपने प्यार को बचाने के लिए मैंने सब कुछ हाँ बोल दिया, और मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, वो मेरे साथ जितना भी बुरा करे मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा, जितनी भी मुझे तकलीफ़ हो मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा, मैं उसको नहीं छोड़ सकता आंटी। तो आंटी बोलते तुम पागल हो चुके हो लाजान, तुम सच बोल रहे हो, तुम सच में पागल हो चुके हो क्या, तुम दोनों बिना शादी के रह रहे हो, लोग क्या बातें करेंगे तुम्हें पता है। तो हमारा लांसर बोलता है कि हाँ आंटी पता है।
तो आंटी बोलते कि उसने अगर किसी और को अपना लिया, तुम्हें छोड़ दिया, तो क्या होगा तुम्हें पता है? तो लहसुन बोलते कि हाँ आंटी पता है। तो आंटी बोलते कि इतनी पागलपंती से मोहब्बत क्यों करते हो उससे? क्यों? तुम इतना प्यार क्यों करते हो उसके? अच्छाई से तो मोहब्बत सब लोग कर लेते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी अच्छाई को तो सब लोग अपना लेते हैं, तुम उसकी बुराई को अपनाने पर क्यों तुले हुए हो? तो हमारा लाजम बोलते कि आंटी जो बुरा साइड है उसी का है ना, जो गलत चीज़ें वो करता है वही है ना मेरा विहीन, जो अच्छी चीज़ें करता है वही है ना मेरा विहीन। तो मैं क्यों ना एक्सेप्ट करूँ उसे? क्यों नहीं कर सकता मैं एक्सेप्ट? उससे बहुत प्यार करता हूँ आंटी। हाँ, मुझे लोग जो हैं दुनिया भर के इंसान जो बोले मैं एक्सेप्ट करूँगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मुझे जो जो बोले मुझे मंज़ूर है, लेकिन मुझे सिर्फ़ एक इंसान का साथ चाहिए और किसी का नहीं। तो आंटी बोलती हैं आखिर में अगर तुम्हें तकलीफ़ मिला, तुम्हें मौत मिली तब भी? तो लाजम बोलता है कि आंटी उससे दूर होने के बाद मैं क्या करूँगा? आपको क्या लगता है मैं ज़िंदा रह पाऊँगा उसके बिना? तो वो मेरी जान लेगा तो वो मेरी खुशनसीबी होगी कि मेरी मोहब्बत की वजह से मेरी जान जाएगी। बोलता है तो आंटी ना उसको हग कर लेती हैं और कहती हैं कि लहज़ैन इतना प्यार उससे मत करो, इतना डार्क लव उससे मत करो, इतना गहरा प्यार उससे मत करो। तो लहज़ैन बोलता है कि आंटी वो मेरे बस में नहीं है। आपको पता है जब हम छोटे-छोटे थे, जब हम किंडरगार्टन जाते थे, हम दोनों तब से एक-दूसरे को जानते हैं। तब से मेरे साथ वो दोस्त मेरा पहला दोस्त बना था और आखिरी भी। मेरे साथ उसने दोस्ती निभाई, मैंने भी। और जब हम दूर हुए, मैंने उसको एक ब्रेसलेट दिया था, आपको पता है आंटी? और वो शायद उसके नज़रों में उसका कोई अहमियत नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो सब कुछ है मेरा, सब कुछ। बोलता है तो आंटी बोलते हैं कि हाँ, मुझे पता लग गया कि तुम उससे इतना प्यार करते हो, इतना गहरा प्यार कि उसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो लाज़ान। लेकिन फ़हीम ने कभी तुमसे प्यार नहीं किया तो? तुम्हें ऐसे ही ट्रीट किया तो? तुम्हारे रिश्ते का कोई नाम नहीं हुआ तो ज़िंदगी भर? तो लाज़ान बोलता है कि आंटी प्यार का भी कोई नाम होता है क्या? प्यार तो प्यार होता है ना? बोलता है और वो स्माइल करता है और वो ना उठने लगता है, उसको चक्कर आते हैं। आंटी को पता था ऐसा हाल होने वाला है क्योंकि लाज़ा ने 2 दिनों से और 2 दिन होकर कुछ घंटे हो चुके थे, उसने कुछ खाया नहीं था। अभी दोपहर का टाइम होने वाला था, तो आंटी को पता था। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने लाज़न को ना ग्लूकोज़ चढ़ा और आंटी को बताया कि उनको ये खाना-पीना दे देना, अगर उन्होंने खाना नहीं खाया ठीक से तो उनकी हेल्थ और ख़राब हो सकती है, उनके लिए बहुत बुरा हो सकता है। ऐसी सब चीज़ें खाना को अवॉइड नहीं करना चाहिए, इनको समझ में नहीं आता है, ऐसा-वैसा बहुत सारी चीज़ें बोला उन्होंने आंटी को, तो आंटी ने हाँ बोला कि मैं खिला दूँगी, उसे कैसे भी करके बोला। और उसके बाद उन्होंने विहिंग को कॉल किया, अभी तो दोपहर का टाइम ही हो गया था, तो विहिंग को कॉल किया और कहा कि विहिंग यहाँ पर आओ। तो विहिंग आंटी की इज़्ज़त करता था, तो वो आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ आंटी? तो आंटी बोलते हैं कुछ नहीं, तुम जस्ट आओ अपने रूम में। तो हमारा विहिंग जाता है, तो आंटी ना हमारे विहिंग के लिए और लाजन के लिए खाना लेती हैं। विहिंग को सोफ़े पर बैठाती हैं, टेबल के सामने बैठाती हैं। विहिंग के लिए खाना उन्होंने दे दिया था, मतलब लाज़न को ग्लूकोज़ चढ़ाया हुआ था, उसके बाद उसको होश आ गया था और वो सोया हुआ था, बेड पर लेटा हुआ था। तो विहिंग को अजीब लगता है कि अभी क्यों सो रहा है लाज़न, लेकिन वो कुछ नहीं पूछता है। तो जो आंटी हैं वो बोलते हैं कि खाओ ये चुपचाप। तो हमारा विहिंग खाता है और आंटी आती हैं, लाज़न को उठाती हैं, बैठाती हैं और कहती हैं कि देख लो, खा रहा है वो। तो लाज़न ना स्माइल करता है। उसके बाद ना आंटी जो है ना वो लाज़न को अपने हाथों से खाना खिलाती हैं और कहती है कि तुम भी खा लो अच्छे से। और वो ना विहिंग की तरफ देखती हैं और कहती है कि विहिंग तुम
मुझे अगर अपनी आंटी मानते हो या फिर कुछ मानते हो तो हर टाइम, तीनों टाइम तुम खाना घर में आकर खाओगे और हमारे सामने खाओगे। तो वही बोलता है कि जी आंटी, बोलता है, क्योंकि उसे लगा था कि आंटी उसकी केयर कर रही हैं। और विंग ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था कि लहसुन का फेस ना पेल लग रहा है, मतलब होंठ भी सूखे सूखे लग रहे हैं, ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिया था। और हमारा लहसुन स्माइल करता है। उसके बाद वो खाना खा के ख़त्म करता है, विंग वहाँ से चला जाता है। लहसुन ने भी खाना खा लिया था, वो रेस्ट करता है। फिर वो लोग ऐसे ही खाना पीना करते थे साथ में, विंग आता था, खाता था, सब कुछ सही चल रहा था। और मेरा विंग सोच रहा था कि इतना हर्ट कर लिया मैंने तुम्हें, इतना ज़्यादा, फिर भी क्यों नहीं जा रहे हो मुझे छोड़कर? प्यार तो धोखा होता है ना, प्यार तो तकलीफ़ ही देता है ना, तो क्यों? मैं भी तो तुम्हें तकलीफ़ दे रहा हूँ ना, मैं तुम्हारा प्यार होकर, तो क्यों रुके हुए हो मेरे लिए? चले जाओ ना। अभी ऐसे करते-करते ना ये सब 15-20 दिन हो ही चुके थे हमारे लहसुन और विंग को एक साथ रहते हुए। और अभी ना सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। विंग ना गुस्सा करता था लहसुन पर, कभी-कभार मतलब ऐसा चल रहा था। आंटी लहसुन को सँभालती थी। लहसुन समझता था कि विंग को शायद प्यार को एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा है, तो वो सब कुछ एफ़र्ट अपना डालता था, सब कुछ करता था विंग के लिए। तो विंग ना एक दिन बोलता है लहसुन को कि आज घर में पार्टी है, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, तो तुम अच्छे से खाना-वाना बना के रखना। और आंटी को भी बोलता है कि आंटी आप भी इसकी हेल्प कर देना। बोलता है, वो वहाँ से चला जाता है। और फिर दोपहर के टाइम उनकी पार्टी स्टार्ट होती है। दोपहर का जो खाना है लहसुन ने बनाया था, आंटी ने हेल्प की थी। तो वहाँ पर ना विंग और उसके दोस्त आते हैं, और ये लोग भी माफिया टीम के मेंबर्स थे, और वो आते हैं। लहसुन बहुत खूबसूरत मेकअप था यार। तो जो अल्फ़ा लोग थे ना लहसुन को देखते हैं, और जो मिकास थी वो भी देखती हैं, और विंग को पसंद भी करते थे कुछ लोग। तो उनको क्यूरियोसिटी होती है कि ये कौन है, और वो पूछते हैं कि विंग ये कौन है? तो वो कहता है कि तुम लोगों को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लांसा सोचता है कि हाँ, मुझसे क्यों मिलवाएगा अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि उसके लिए मैं तो कुछ ख़ास हूँ नहीं, बोलता है। और लांसा ना सबके लिए खाना लाता है और टेबल पर सजाता है। आंटी हेल्प कर रही थी, और सब लोग ऐसे बातें-वातें कर रहे थे। और वो जो एक ओमिका थी, लड़की थी वो, उसका नाम था म्यान म्यान। वो ना लहसुन को देखकर बहुत जल रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लहसुन बहुत खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा। और वो खूबसूरत ओमिका विंग के साथ रहता है, ये जानकर तो उसकी भयंकर वाली जल रही थी। और मेरी जो म्यान म्यान है वो सोच रही थी कि विंग से शादी तो मैं करूँगी, अगर किसी और ने ट्राई किया ना तो देखना मैं क्या करूँगी, ऐसा सोच रही थी वो। और उसके बाद ना सब लोग बैठते हैं, खाना खाते हैं। लहसुन की सब लोग तारीफ़ करते हैं कि बहुत अच्छा खाना बनाया है, विंग भी खाना खाता है। और उसके बाद वो जो लड़की थी ना वो देख रही थी कि लहसुन के ऊपर ना सबका अटेंशन है। विंग भी अटेंशन लहसुन को ही दे रहा था, मतलब छिप-छिप के देख रहा था, और ये नोटिस कर रही थी म्यान म्यान। और उसके बाद हमारा जो विंग है ना वो अपने रूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। और उसके जो दोस्त लोग थे वो ना खाना खा लिए थे, और सब लोग बातें कर रहे थे, कॉलेज की बातें कि क्या हुआ था क्या नहीं, सब कुछ ऐसा चल रहा था। तो लहसुन भी वहाँ पर था। तो जो म्यान म्यान है वो लड़की वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम सब लोगों को क्या लगता है ये विंग का कौन है? मुझे तो आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये विंग सिर्फ़ इसको यूज़ करता होगा ना। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी कुछ ख़ासियत तो नहीं है, सिर्फ़ सुंदर है दिखने में। और विंग तो बहुत अच्छे ओमेगा को डिज़र्व करता है। ये ओमेगा तो इतना अच्छा भी नहीं है, खाना ठीक-ठाक बना लेता है, दिखने में बहुत खूबसूरत है ये ओमेगा, इसीलिए विंग ने अपने पास रखा होगा इस ओमेगा को। और ये ओमेगा सब कुछ कैसा काम कर रहा था तुमने देखा?
विंग जो बोल रहा था वो कर रहा था। लगता है ये विंग का टॉय है, यूज़ करता है विंग सिर्फ इसे। तो हमारे लाजा ने जब ये सब सुना था ना, उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। और वो क्या ही बोले, वो क्या बोले, वो लड़की झूठ थोड़ी बोल रही है लाजान के हिसाब से। तो लाजान ना कुछ नहीं बोलता है, उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। तो वो लड़की बोलती है कि और तुम्हें क्या लगता है इस ओमेगा को कोई तो अपना बनाएगा नहीं, कोई तो शादी करेगा नहीं, क्योंकि विंग ने यूज़ जो कर लिया है इसको। ऐसा बोल रही थी, बहुत ज़्यादा घटिया बात कर रही थी। वहाँ पर जो लोग थे ना विंग के दोस्त, वो लोग अच्छे थे। और वो लोग ना ये सब सुनकर ना वो भी अजीब फील कर रहे थे कि ऐसा क्यों बोल रही है ये। और वो लड़की बोलते है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा नाम लाजन है ना, तुम्हें क्या लगता है मैं विंग के लिए परफेक्ट हूँ ना, खूबसूरत उमेगा हूँ, उसके काम को भी समझती हूँ, उसको भी समझती हूँ, उसकी हेल्प भी करती हूँ, तो मैं सही रहूँगी ना विंग के लिए उसकी वाइफ के रूप में। और तुम तो जस्ट उसके यूज़ के लिए हो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ऐसा बोल रही थी वो। लहज़न के आँखों से ना एक आंसू गिर जाता है, वो खुद को कैसे कंट्रोल करे, कैसे। आंटी ये सब देख रही थी और उनको जितना गुस्सा चढ़ा था ना, उससे कई गुना ज़्यादा किसी और को गुस्सा चढ़ा था। वो था हमारा वहीम। वहीम आ चुका था फ्रेश होकर, और वो ना सीढ़ियों में खड़ा होकर ये सब बातें सुन रहा था, बातें सुन रहा था। और उसने जब देखा कि उसके लाज़ैन के आँखों से आंसू गिरा, वहीं के दिल में जो दर्द हुआ ना, जो तकलीफ़ हुई ना, उसके दिल को चीर के रख देने वाली तकलीफ़ थी वो। तो वही ना वहाँ पर गुस्से में आता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है। और वो ना म्यानमार को खड़ा करता है, और वो अपनी लिमिट्स जानता था कि कोई ओमेगा पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। वो ना आंटी को बुलाता है और कहता है कि आंटी, आप इसको सबक नहीं सिखाना चाहोगी, इसने क्या क्या बोला है मेरे लाजन को, आपने सुना ना। तो आंटी बोलती है कि जी मास्टर, मैं हेल्प कर देती हूँ। बोलती है, आंटी को बहुत अच्छा लगा ये सुनकर मेरे लाजन को। और लाजन ने जब सुना ना मेरे लाजन को बोला है विंग ने, तो वो विंग की तरफ ही देख रहा था। और आंटी जो थी ना, उसको चपेट पे चपेट मारे जा रही थी, उसका बाल खींच रही थी, उसको थप्पड़ लगाए जा रही थी। और हमारा जो विंग है ना, वो देख रहा था और कहता कि आंटी सिर्फ इतना ही, और कुछ कीजिए ना, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे, किसने मेरे ओमेगा को ऐसा कैसे बोल दिया, मेरा हस्बैंड है ना मेरा लाजान, मेरे हस्बैंड को इसने ऐसा सब बोला क्यों आंटी, मुझे बहुत तकलीफ हुई। और मेरे लाजन के आंखों से आंसू गिरे ना, आंसू कैसे गिर सकते हैं मेरे लाजन के आंखों से, आंसू नहीं गिरने चाहिए थे इसकी आंखों से, आंसू गिरे ना। ये लड़की भी रोनी चाहिए ना, इसको भी तकलीफ होनी चाहिए ना। आंटी कुछ तो कीजिए ना, इतनी छोटी सी सज़ा ऐसे तो सही नहीं है। और जो बाकी लोग थे ना, वो देख रहे थे। हाँ, उनको भी पता था म्यान ने बहुत ज़्यादा गलत बात कह दी है यहाँ पर। और विंग ने जब एड्रेस किया था कि मेरा ओमेगा, मेरा लाजन, मेरा हस्बैंड, तो लाजन को शॉक लगा था, और विंग के दोस्तों के भी। तो विंग के जो दोस्त हैं वो बोलता है कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं तुम्हारा ओमेगा है। तो हमारा विंग बोलता है कि मैं नहीं बता रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग हमारे रिश्ते को नज़र लगा सकते हैं, इसलिए मैं नहीं बता रहा था। अपने ओमेगा हस्बैंड को तुमसे इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा ओमेगा हस्बैंड इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा है। अगर कोई हमारे रिश्ते में गलत चीज़ें कह देता, तो कुछ बोल देता, तो कि विंग तो ऐसा है वैसा है, विंग को छोड़ के चले जाओ, तो मेरा ओमेगा, उसको तकलीफ होती ना। वो मेरे बारे में एक भी शब्द नहीं सुन सकता, एक भी वर्ड नहीं सुन सकता। हाँ, इस म्यान ने उसके लिए गलत चीज़ें बोली ना, इसीलिए मेरा लासन कुछ नहीं बोला।
अगर इसने मेरे बारे में कुछ गलत एक भी वर्ड बोला होता ना, तो ये लड़की यहाँ पर जिंदा खड़ी नहीं होती, बोल रहा था विहिंग। तो वो लोग बोलते हैं कि ओ, मतलब ये हमारी साउची हैं, बोलते हैं और ग्रीट करते हैं लाजन को और कहते हैं कि सॉरी, हमने आपकी हेल्प नहीं कर पाए, हम ये जो लड़की है कुछ भी बोले जा रही थी, हम रोक नहीं पाए, हमें माफ़ कर दीजिए। तो लाजन ना हमें सिर हिला देता है। तो विहिंग बोलता है कि वाइफी, तुम्हें इसने तकलीफ पहुंचाई है तो बोलो क्या करें इसके साथ। तो लाजन बोलता है कि विहिंग, छोड़ दो उसे, तुम्हारी दोस्त है ना। तो हमारा विंग बोलता है कि ठीक है भाई, छोड़ दूंगा मैं, लेकिन तुम छोड़ने वाले हो, क्योंकि इसने बोला कि तुम्हारे विंग के साथ शादी करेगी, तुम्हारे हस्बैंड के साथ। तो हमारा लास्ट बोलता है कि नहीं हस्बैंड, छोड़ने वाला तो मैं नहीं हूँ, मैंने बोला कि आपकी फ्रेंड है, आप छोड़ दो, लेकिन मैं छोड़ूंगा बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अपना कैसे बोल सकती है ये, बोलता है। लहजन पूरे फॉर्म में आ चुका था और लाजन ना आंटी को साइड करता है और कहता है कि आंटी आपको भी और मौके मिलेंगे, अगर आप मुझे भी हाथ लगाने दीजिए, बोलता है। और ना ना मतलब करारा चाटा मारता है, उसको खींच के मारता है। वो लड़की नीचे गिर चुकी थी, उसके अंदर हिम्मत नहीं थी खड़े होने की। तो हमारा लाजम बोलता है कि मेरे हस्बैंड से दूर रहना, और हमारे रिश्ते के बीच में अगर आए तो मौत के घाट उतार दूंगा, बोलता है गुस्से में। तो सब लोग देख रहे थे, मतलब हमारे जो लाजन था ना वो बहुत ही शांत लग रहा था, बहुत ही मतलब प्यारा इनोसेंट लग रहा था सबको। लेकिन इस थप्पड़ के बाद ना बाबा, आप दोनों के बीच में तो हम में से कोई नहीं आएगा, बोल रहे थे। और वो लोग ना वहाँ से चले जाते हैं। उस मैन को भी विंग में मतलब दूसरी जगह पर भेज दिया था, हॉस्पिटल में। और हमारा जो विंग है ना, वो लैंसन का हाथ पकड़ता है, उसको रूम में लेकर जाता है, और रूम में लेकर जाता है, अपना रूम लॉक करता है, डोर बंद करता है। उसके बाद लैंसन को बोलता है तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे, वो तुम्हें कैसे ट्रीट कर रही थी तुमने देखा नहीं, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे लैंसन, वो तुम्हें कितना गंदा कितना बुरा बोले जा रही थी। तो हमारा लैंसन ना स्माइल करता है। तो वही बोलता कि व्हाट, तुम स्माइल कर रहे हो, रियली, तुम्हें समझ में आ रहा था वो क्या बोले जा रही। तो लैंसन बोलता कि विहीन, हाँ मैंने सुना उसने कितना बुरा बुरा बोला, कितनी तकलीफ दी मुझे, मुझे पता लगा, मैंने सब कुछ सुना, सब कुछ सुना, और मैं खुश हूँ कि उसने ये सब बोला मुझे, मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई उसने। आई एम हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ विही। तो विही बताइए क्या, उसने तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगली उठाई, मेरे दोस्तों के सामने तुम्हें बेइज्जत करने की कोशिश की, और तुम बोल रहे हो कि तुम खुश हो। तो हमारा लाजा ना विही के पास आता है, उसको हक करता है और कहता है कि क्यों खुश हूँ तुम्हें पता है, तुमने सबके सामने बोला कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, मेरे लाजन को बोला तुमने, तुमने ये बोला कि तुम मुझसे अपना हस्बैंड मानते हो, तो फिर खुश क्यों नहीं होऊंगा। हाँ मैं सच में खुश हूँ, उस लड़की ने जो जो बोला मैं खुश हूँ इस चीज़ से कि उसने मुझे कैरेक्टर पर मेरी उंगली उठाई, मैं खुश हूँ, क्योंकि इसी वजह से तुम मेरे पास आए, तुमने मुझे अपना बोला, जो चीज़ मैं सुनने के लिए इतने दिन से तड़प रहा था, तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैं जितना तड़प रहा था, मैं खुश हूँ भी, तुम मुझे मिल के। हाँ मुझे पता है हमारी शादी नहीं हुई है, हमारा कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जैसे कि तुमने बोला, लेकिन फिर भी तुम्हें झूठ मूठ का ही सही, मेरी इज्जत बचाने के लिए झूठ तो बोला ना। तो हमारा जो विहिंग है, आज फर्स्ट टाइम उसने लाजन को हक किया था, और विहिंग के फेस पर भी स्माइल आ चुकी थी, लाजन भी खुश हो चुका था जब उसने विहिंग के हाथ को फील किया कि विहिंग के हाथ ने उसको हक किया है, वो खुश हो चुका था। तो हमारा विहिंग बोला कि तुमने ये कैसे सोचा कि मैंने झूठ बोला है।
तो हमारा लाजम बोलता है क्योंकि हमारी शादी तो हुई नहीं है ना विंग। तो विंग बोलता है कि हमारी शादी हो चुकी है। तो हमारा लाजम बोलता है कैसे? तो विंग बोलता है कि मैंने जो डॉक्यूमेंट पर तुम्हारे साइन करवाए थे ना, वो ना मैरिज सर्टिफिकेट थे। मैं ये सब इसलिए करा था क्योंकि मुझे पता था कि अल्फ़ा और ओमेगा एक साथ रहते हैं तो बहुत बातें होती है। तो मैं सोच रहा था कि जब तुम मुझसे फ्रस्ट्रेटेड इरिटेट होकर मुझे छोड़कर चले जाओगे तब सब लोग तुम पर उंगली उठाएंगे, तो तुम पर कोई उंगली ना उठाए इसलिए मैंने मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया, मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके बाद तुम अगर मुझे छोड़ के जाना चाहते तो मैं तुमसे डिवोर्स ले लेता। तो हमारा लांसन बोलते हुए मैं ना तुम्हें मारूंगा भी नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा, तुमने ऐसा सोचा कैसे? तो वहीं बोलता कि आज तो पता लग गया मेरा लासन मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकता। उस दिन ड्रंक होकर मैंने तुम्हारे साथ फोर्स करने की कोशिश की, हाँ मैंने नाटक कर रहा था लेकिन की तो ना, फिर भी तुम मुझे छोड़कर नहीं गए। मैंने तुम्हें ये बोला कि मैंने अगर तुम्हारे साथ कुछ किया तो तुम मेरे ऊपर केस नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, फिर भी तुम मुझे छोड़कर नहीं गए। और आज यहाँ तक कि तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगली उठ गई, तुम्हारी इज्जत पर बात आ गई, फिर भी तुमने कुछ बोला नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं गए। तो मुझे पता लग गया लांसान, तुम मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकते। तो लांसान बोलती कि हाँ मैं तुम्हें छोड़कर जा ही नहीं सकता, मैं मर सकता हूँ लेकिन तुम्हें छोड़कर जा नहीं सकता। तो वही बोलता कि ये मरने की बातें मत करना लांसान मेरे सामने। तो लांसान बोलता कि नहीं करूँगा। लेकिन क्यों क्यों तुम ऐसा कर रहे थे? हाँ मुझे पता है कि तुम अभी मेरी इज्जत बचाने के लिए तुमने ये सब किया, सब कुछ बोला सबके सामने, लेकिन मुझसे शादी भी तुमने किस कारण से किया तुमने बता दिया। इसका मतलब यही है ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, जस्ट मेरी इज्जत करते हो। तो विंग बोलता है कि ऐसा किसने कहा तुम्हें? तुमने जब मुझे ब्रेसलेट दिया था ना, वो मेरे पास अभी भी है, मैंने संभाल के अपने पास रखा है उस ब्रेसलेट को। तुमसे मैं जब दूर आया था ना तो मेरे अंदर कुछ छूट रहा था, तुम मुझसे दूर हो रहे थे। हाँ तब हम 10 साल के थे, हम कोई मैच्योर नहीं थे, लेकिन प्यार तो था ना हमारे बीच, ये प्यार तो बचपन से था हमारे बीच, ये बॉन्ड। तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन मैं डरता था लासान। मैं जिन जिन से प्यार करता हूँ ना वो मुझसे दूर होते जाते हैं, मॉम डैड दूर हो गए, तुम दूर हो गए थे, गगा दूर हो गए थे। और मैं इस माफिया वर्ल्ड में आया ना, मैंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखी है जो प्यार की वजह से सब कुछ खराब हुआ है। इसीलिए मैं प्यार पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था। और मुझे लग रहा था कि कभी ना कभी तुम्हें भी तो लगेगा, तुम्हें भी तो रिग्रेट होगा ना कि इस पर्सन को मैंने कैसे चूज़ किया। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि तुम्हें वो रिग्रेट होने से अच्छा है तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। तो इसीलिए मैं तुम्हें हर्ट करने लग गया था, तुम्हें इतना सब कुछ बोला, बुरा भला व्हाटएवर मैं क्या क्या बोलता था। हसन आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, बोल रहा था। और उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे, उसके फेस पर एक्सप्रेशन आ रहे थे अभी। और लाहसन ना दूर होता है विंग से, उसके आंखों के आंसू को साफ करता है और कहता है कि मेरा विंग नहीं रो सकता मेरे सामने, मुझे पेन होगा, बोलता है। तो हमारा विंग ना उसको अपनी गोद में कैरी करता है, अपने बेड पर लेटा, और हमारे लाजर को ना वो किस करने लगता है उसके ऊपर आकर। उसके बाद उसके गर्दन पर ना सा क्लिक कर रहा था, जहाँ पर उसने बाइट किया था वहाँ पर भी वो सक कर रहा था, लिक कर रहा था, बाइट कर रहा था। और हमारे लाजन को प्यार कर रहा था, वो उसके चिक्स पर किस करता है, उसके नोज़ पर किस करता है, उसके आँखों पर किस करता है, उसके माथे पर किस करता है, और उसके होठों पर किस करता है। कुछ टाइम तक करते हैं ये दोनों किस। उसके बाद ये दोनों दूर होते हैं एक दूसरे से। तो हमारा लासन हाँफ रहा था, विंग हाँफ रहा था। उसके बाद हमारा विंग बोलता कि वाइफी क्या मैं तुम्हारे साथ हमारे रिश्ते को आगे बढ़ा सकता हूँ? तो लासन ना हाँ बोल देता है, उसके आंखों में आंसू थे क्योंकि खुशी के आंसू थे वो। उसके बाद विंग ना धीरे धीरे लासन के क्लोथ रिमूव करता है ऊपर वाले, उसकी बॉडी को टच करता है और उसको हक करता है, और हक करके रखता है कुछ टाइम तक। उसके बाद उसके पूरी बॉडी पर किस देता है, उसके निप्पल्स पर सक करता है, लिक करता है,
और उसको प्यार जता रहा था। अपने भी क्लॉथ रिमूव कर देता है, लासन के भी क्लॉथ नीचे वाले रिमूव कर देता है, लासन को किस कर रहा था वो सब जगह, उसकी बॉडी पर, उसके थाइस पर। उसके बाद लासन को ना प्रिपेयर करता है अपनी उंगलियों से। उसके बाद उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। जब विंग ने लासन से कनेक्ट किया था ना खुद को, तो लासन को पेन हुआ था, लेकिन खुशी भी बहुत ज़्यादा थी उसको कि उसका प्यार उसको अपना रहा है अपने हस्बैंड के तौर पर, अपने प्यार के तौर पर। और हमारा जो विंग था ना, वो पहले तो बहुत जेंटल था और हमारे लासन को ये राज नहीं आ रहा था। वो बोलता कि फास्टली करो ना विंग, तो विंग ना करने लगता है, अपनी ओमेगा का बात मानने लगता है। उसके बाद ये लोग ऐसे ही एक राउंड लेते हैं। फिर लासन को पलटा कर विंग इंटीमेट होता है उसके साथ, उसकी पूरी बॉडी पर किसेस करता है बैक साइड पर। उसके बाद ऐसे ही ये लोग राउंड ले रहे थे, एक दूसरे को प्यार जता रहे थे अपना, और वो दोनों बहुत हैप्पी थे इस टाइम पर। उसके बाद दिखाया जाता है अगले दिन सुबह सुबह हमारा जो लासन है वो अपनी आंखें खोलता है, तो क्या देखता है, उसका जो हस्बैंड है विंग उसको देख रहा है बहुत प्यार भरी नज़रों से, बहुत ज़्यादा प्यार भरी नज़रों से। तो लासन बोलता है कि ऐसे क्यों देख रहे हो, तो विंग बोलता है कि अपने अमिका हस्बैंड को देख रहा हूँ, किसी और को तो नहीं देख रहा ना वाइफी, बोलता है। उसके बाद वो उठता है, लासन को अपने गोद में कैरी करता है, उसको लेकर जाता है, बाथटब में बैठाता है उसके साथ, तो वो भी बैठ जाता है बाथटब में उसको हग करके। ये दोनों ही बाथटब में नहा रहे थे, बातें कर रहे थे। विंग बोल रहा था कि आई एम सॉरी लासन, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, आई लव यू, बोलता है। तो हमारा लासन भी आई लव यू टू बोलता है। उसके बाद ये लोग नहाकर बाहर आते हैं और आंटी ने खाना बना लिया था, और आंटी भी अभी खुश लग रहे थे क्योंकि लासन के फेस पर अभी स्माइल था। विंग भी खुश लग रहा था, विंग के फेस पर भी स्माइल था, इतने सालों में कभी नहीं देखा था आंटी ने। और शायद लासन के वो एक आंसू ने विंग के उस डर को भगा दिया, शायद उसके अंदर जो फीलिंग्स दबी हुई थी उसको बाहर कर दिया। तो सब मतलब बहुत खुश थे, हमारा लासन और विंग वहाँ पर नाश्ता करते हैं। आंटी बोलते हैं कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया लासन, तो लासन ना स्माइल करता है। उसके बाद ऐसे ही ना इनका टाइम मतलब चलने लगता है। हमारे विंग ने लासन को अंगूठी लाकर भी दिया था, उसको पहनाया था, खुद पहना था। और आंटी बहुत खुश थी कि विंग और लासन का रिश्ता सुधर चुका है, ये दोनों ने सच में शादी कर ली है। और हमारे लासन ने बताया था कि विंग ने ऐसा ऐसा इसलिए किया था, तो आंटी भी समझ गई थी सब कुछ बातें। और ऐसे ही ना धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। और दूसरी तरफ हमारे जो कुरैन थे वो, और हमारी जो मिसेस लैन है वो सोच रहे थे कि लासन विंग के साथ चला तो गया है, अब क्या कर रहा होगा मेरा बेटा। ये दोनों टेंशन में थे। उधर विंग के मॉम डैडी भी टेंशन में थे क्योंकि उनका बेटे के फेस पर कोई एक्सप्रेशन आता नहीं है, ऐसा बंदा बन चुका है वो, तो क्या ही हो रहा होगा बोल के ये लोग टेंशन में थे। और हमारे सिचैन और जंगसंग भी घर आ चुके थे, ये दोनों रिलेशनशिप में थे अभी, बॉयफ्रेंड वाला। और हमारे सिचैन ने बोला था कि कुछ टाइम चाहिए, उसके बाद घर वालों को बताऊंगा, और वैसे भी मैं तुम्हारा ही हूँ, क्योंकि हमारे जंगफेंग ने माफ़ कर दिया था सिचैन को, सिचैन ने भी कर दिया था। और ये दोनों अपना जो सेंटा वो छुपा के रखते थे और कॉलर पहन के रखते थे, तो नहीं बताया घर वालों को, लेकिन इनका भी टक्का चल रहा है, बढ़ चुका है। तो ये बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन यहाँ पर चल रहा था। दूसरी तरफ हमारा जो लासन था विंग के साथ बहुत खुश था, ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे और हमारा विंग लासन को छोड़ ही नहीं रहा था। अभी वो अपने गुस्से को, प्यार को, सब कुछ एक्सप्रेस करता था लासन के साथ। कुछ टाइम तो बीत ही चुका था, तो इन लोगों का तो ऐसा ही रोमांटिक सब चल रहा था, नॉर्मल कपल की तरह रह रहे थे लासन और विंग। तो लासन को ना शक होता है कि वो शायद प्रेग्नेंट हो सकता है, क्योंकि उसका हस्बैंड उसे छोड़ ही नहीं रहा है यार। तो हमारा जो लासन है वो विंग को बोलता है कि विंग मुझे हॉस्पिटल जाना है, प्लीज़ लेकर चलोगे। तो विंग बोलता है ठीक है, बोलता है। वो थोड़ा टेंशन में आ चुका था, लेकिन लासन बोलता है कि ऐसा नहीं, नॉर्मल जाना है और कुछ टेस्ट करवाने हैं। तो विंग बोलता है ठीक है, बोलता है। उसके बाद ये दोनों आते हैं, तो वहाँ पर ना हमारा जो विंग है अपने दोस्तों से मिलवाता है लासन को। एक डॉक्टर को हमारा जो लासन है वो पहचानता है, क्योंकि
जब उसको चक्कर आए थे, वो बेहोश हुआ था, वो डॉक्टर ही गया था हमारे लांसन को ट्रीट करने, और दूसरे डॉक्टर को वो नहीं पहचानता था। तो लांसन सोच रहा था कि विंग को ना पता लग जाए मैं बेहोश हो चुका था, मतलब वो खुद को ही कोसेगा, क्या करेगा बोल के वो घबरा रहा था। लेकिन फिर भी लांसन कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद दिखाया जाता है जो सिंचैन था ना, जो गायनेकोलॉजिस्ट था, वो चेक करता है मेरे लांसन को, और उसे पता लगता है वो प्रेग्नेंट है लांसन। तो विंग को हमारा सिंचैन बताता है कि तुम पापा बनने वाले हो। वहाँ पर हमारा सुयेंग भी था, तो सुयेंग भी सुनता है और कहता है कांग्रेस ब्रदर बोल रहा है, और ऐसे ही ये लोग बातें करते हैं। लांसन भी स्माइल करता है। उसके बाद हमारा जो लांसन है ना, वो कैबिन के बाहर आ चुका था, हमारा जो विंग है वो भी आ चुका था, और हमारी विंग को दवाई लेने जानी थी, तो वो जा चुका था। और हमारा लांसन देखता है कि जो सुयेंग है डॉक्टर, जिसने उसे चेक किया था, मतलब वो बेहोश हो चुका था ना तभी, तो हमारा लांसन ना उसके पास जाता है और कहता है कि डॉक्टर क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? तो हमारा सुयेंग होता है कि जी बोलिए। तो हमारा लांसन होता है कि विंग को प्लीज़ आप मत बताइएगा प्लीज़। तो हमारा सुयेंग होता है क्या ना बताऊँ? तो हमारा लांसन बोलता है कि डॉक्टर वो मैं मतलब खाना नहीं खाया था मैंने, तो मैं बेहोश हो चुका था ना, 2 दिन से ज़्यादा मैंने खाना नहीं खाया था, तो प्लीज़ आप उसे मत बताना, वो बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र करता है मेरी वजह से, तो प्लीज़ प्लीज़ मत बताना। तो हमारा जो सुयेंग है वो बोलता है ठीक है मैं नहीं बताऊँगा उसे कुछ भी। तो हमारा लांसन बोलता है ठीक है आप मत बताना प्लीज़। तो सुयेंग बोलता है कि ओके ठीक है नहीं बताऊँगा कुछ भी। तो ये सब ना हमारा सिंचन देख लेता है कि लांसन और सुयेंग कुछ तो बातें कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में कुछ तो खिचड़ी पकी है। अरे सिंचन ने नहीं सुना था बात, लेकिन उसको पता लग गया था, और सिंचन की भयंकर जली थी यार, क्योंकि सुयेंग उसका बॉयफ्रेंड है, तो जल्दी तो बनती है ना सिंचन की। तो हमारा जो लांसन है ना, वो सुयेंग से बातें करता है, कुछ ऐसे ही नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है कि आप बहन के दोस्त थे, मुझे पता लगा अभी, और एक दिन हमने मतलब पार्टी रखी थी, आप क्यों नहीं आए थे? तो सुयेंग बोलता कि हम दोनों बिजी थे सिंचैन और मैं, इसीलिए नहीं आए थे, नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही थी। तो हमारा जो विंग है वो आते हुए देखता है कि सुयेंग और लांसन मतलब बातें कर रहे हैं, लांसन स्माइल करते हुए बातें कर रहा है, सुयेंग भी स्माइल कर रहा है, तो हमारे विंग का तो चलेगा ना, उसका अधिकार है ये कि अपने ओमेगा को किसी और के साथ देखकर जलेगा उसका। तो हमारा जो विंग है ना वो आता है और कहता है मेरे ओमेगा वाइफ से क्या बात कर रहे हो सुयेंग? तो सुयेंग बोलता है कि ऐसी नॉर्मल बातें कर रहे थे हम दोनों। तो हमारा विंग बोलता है क्या नॉर्मल बातें कर रहे थे, मेरा ओमेगा है तुम्हें पता है ना? तो सुयेंग बोलता है कि अरे यार हाँ पता है तुम्हारा ओमेगा है और मेरा है मेरे पास, सिंचैन बुलाऊं क्या? तो सिंचैन आते हुए बोलता है कि उतने टाइम से क्या बातें हो रही है तुम दोनों के बीच में, जब से विंग गया है? तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि क्या इतने टाइम से तुम दोनों बातें कर रहे हो? तो हमारा सुयंग बोलता है कि हाँ यार बातें कर रहे थे, बात भी नहीं कर सकता क्या तुम्हारे ओमेगा से मैं? तो हमारा विंग बोलता है कि मेरा ओमेगा है। तो हमारा लांसर बोलता है कि अरे यार हम दोनों कपल हैं, ये दोनों कपल है, तो क्यों ये झगड़ा लगा रहे हो बीच में? ऐसे वैसे कुछ बात नहीं थी, हम नॉर्मली बातें कर रहे थे। तो हमारा सिंचन बोलता है तुमने तो बोला था कि सुयंग विंग को कुछ ना बताए। तो मतलब थोड़ा-थोड़ा हमारे सिंचन ने सुन लिया था कि जो मेन चीज़, तो हमारा विंग लांसर की तरफ घूर कर देखता है। तो हमारा लांसर बोला कि मैंने ऐसा कब बोला? तो सिंचन बोलता है कि मैंने सुना था, यहाँ पर कैमरे लगे हैं, वीडियो दिखाऊँ? तो हमारा लांसर बोलता है कि मैंने नहीं बोला था। तो सुयंग बोलता है अरे ऐसा कुछ नहीं बोला था उसने। हमारा विंग बोलता है कि तू बताएगा क्या बोला था मेरे ओमेगा ने, या फिर तेरी लगाऊँ मैं? तो हमारा सिंचन बोलता है तू तो बाद में लगाएगा, मैं इसको पहले मारूँगा। तो हमारा सुयंग बोलता है कि लांसर बता दूँ क्या? तो लांसर बोलता है कि नहीं, नहीं, नहीं। तो हमारा विंग बोलता है क्यों? क्या बताना है? बोलो जल्द से जल्द। तो हमारा सिंह बोलता है सॉरी लांसर बता रहा हूँ। विंग मैं ना तुम्हारे घर गया था क्योंकि आंटी ने कॉल किया था, तुम्हारा जो ओमेगा है ना बेहोश हो गया था। तो हमारा विंग बोले क्या? ये बेहोश हो गया था कब? तो हमारा जो सुयंग है वो बताता है कि इस दिन हुआ था। तो हमारा लांसन बोलता है कि क्यों बता रहे हो? तो हमारा विंग बोलता है कैसे बेहोश हो गए तुम? तो हमारा लांसर बोलता है कि जो
तुम ना 2 दिनों से अच्छे से खाना पीना नहीं कर रहे थे, तो तुम्हारे टेंशन में मैंने भी खाना नहीं खाया था कुछ भी, तो मुझे ग्लूकोज़ चढ़ानी पड़ गई थी, मैं बेहोश हो चुका था। तुम्हारा विंग बोलते हैं क्या? मैं अच्छे से खाना खा रहा हूँ कि नहीं, इस टेंशन में तुमने खाना नहीं खाया? तुम पागल हो चुके हो लांसन, इतना प्यार मुझसे क्यों करते हो यार? इतना भी प्यार नहीं करना चाहिए किसी से कि अपनी ही हेल्थ ख़राब कर लो, बोल के वो लांसन के ऊपर चढ़े जा रहा था। तो हमारा सुयंग बोलता कि अरे भाई इतना गुस्सा मत कर, तेरे उम्मी का पैर तेरा बच्चा भी सुन रहा है। तो हमारा विंग बोलता ठीक है गुस्सा नहीं कर रहा, लेकिन अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा ना तुमने, तो देखना मैं तुम्हारा क्या करूँगा। तो हमारा लांसन बोलता है तुम ही तो मुझे अवॉइड कर रहे थे, मुझ पर गुस्सा किए जा रहे थे और खाना भी नहीं खा रहे थे अच्छे से, इसीलिए मैं नहीं खा रहा था, जाओ तुम भागो यहाँ से, बोलता है और वो गुस्से में चला जाता है। और हमारा सिंचन सुयंग की तरफ देखता है कि यही बात थी ना, तो कैमरे चेक करवा लो। तो हमारा सिंचन बोलता है कि हाँ ठीक है, बोलता है। उसके बाद हमारा विंग और लांसन घर में आते हैं। हमारा जो विंग है लांसन से माफ़ी मांगता है, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था, ऐसा ऐसा बोलता है। आंटी भी बोलते हैं कि हाँ तुम्हें इसका ख्याल रखना ही पड़ेगा, प्रेग्नेंट है अभी, तुम पापा बनने वाले हो। तो हमारा विंग बोलता है कि जी आंटी रखूँगा ना ख्याल मेरे ओमिका का और मेरे बच्चे का, बोलता है। और ये सब पता लगने के बाद हमारा लांसन बोलता है कि मुझे घर वालों को बताना है, हमने शादी कर लिया, हमारा बच्चा होने वाला है। प्लीज़ बीइंग अपने मॉम डैड से इतना भी गुस्सा मत हुआ करो यार, मैंने उनको देखा है, तुम्हारी मॉम तुम्हें कितना याद करती, तुम उनको अवॉइड करते थे। हाँ मुझे पता है वो अपना टाइम नहीं दबाती थी तुम्हें, लेकिन वो भी प्यार करती हैं यार। तो हमारा बीइंग बोलता है ठीक है बेबी तुम्हारे लिए, बोलता है। ये दोनों ना जाते हैं अपने घर, यूनमक, ये दोनों घर में आते हैं और घर में जाते हैं और बैठे हुए थे, और ये दोनों बताने वाले थे कि वहाँ पर कुरैन सिचैन का हाथ पकड़ते हुए उसको खींचते हुए लेकर आ रहे थे। वहाँ पर जंगसंग बैठा हुआ था, उसके मॉम डैड बैठे हुए थे, और जो कुरैन है वो उनकी वाइफ और सिचैन आ रहे थे। सिचैन का हाथ पकड़कर वो खींचते हुए लेकर आ रहे थे। तो जंगसंग ये जब देखता है उसको ना बहुत गुस्सा चढ़ जाता है, और वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि अंकल आप ये क्या कर रहे हो? तो हमारे कुरैन ना सिचैन को ना हमारे जंगसंग की तरफ धक्का देकर बोलते हैं कि क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं? तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो, कब बताने वाले थे हमें? तो हमारा जंगसंग बोलता कि हम बताने वाले थे, छुपाने वाले नहीं थे, मैं आपके बेटे से प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करता है। तो कुरैन बोलता कि हाँ प्यार करते हो, समझ में आता है प्यार करते हो, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो हमें बताया क्यों नहीं? और एक चीज़, तुम्हारे भाई ने मेरे छोटे बेटे की तो लाइफ बर्बाद कर ही दी है, तुम मेरे बड़े बेटे की करने पर तुले हुए हो क्या, ज़िंदगी बर्बाद। तो हमारा जो जंगसंग है वो बोलता है कि अंकल आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? तो हमारे कुरैन बोलते हैं क्यों ना बोलूँ मैं, तुम्हारा जो छोटा भाई है वो मेरे बेटे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, छोटे बेटे को अपने साथ रख रखा था, और तुम मेरे बेटे से प्यार करते हो, उसको अपने साथ रखे थे, और तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, और मेरा बड़ा बेटा सिचैन वो प्रेग्नेंट है, और तुम दोनों ये सब कब तक छुपाने वाले थे? तो जंगसंग सिचैन की तरफ मतलब ऐसा लुक देता है कि मुझे क्यों नहीं पता है ये सब। तो हमारे सिचैन बोलता है कि मैं तुम्हें बताने वाला था, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? तो जंगसंग बोलता है कि अरे यार ऐसे कैसे ना देखो, तुमने मुझे बताया नहीं, और तुम्हारे डैड मुझ पर गुस्सा किया जा रहा है, मैंने क्या किया? तो हमारे सिचैन बोलता है ये तुमने क्या किया, तुम्हारी ये सारी गलती है। तो हमारा जो जंगसंग है वो बोलता है कि मैंने क्या किया यार? तो हमारे सिचैन बोलता है तुम मुझे लेकर नहीं गए थे अपने साथ? तो हमारे जंगसंग बोलता है कि हाँ लेकर गया था, लेकिन तुम तो किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पर गए थे, तो गुस्से में तुम्हें किडनैप करके ले गया। तो हमारे सिचैन बोलता है तुम मुझे किडनैप करके लेते नहीं, ये सिचुएशन क्रिएट होती नहीं। तो हमारा जंगसंग बोलता है किडनैप करके ना लेकर जाता तो क्या करता, तुम किसी और के साथ निकल लेते, तो मैं क्या करता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना। तो हमारे सिचैन बोलते हैं प्यार करते हो, घर वालों को कब बताने वाले थे, बताए क्यों नहीं तुमने जब आए हम? तो हमारा जंगसंग बोलता है कि अरे यार तुमने मुझे रोक रखा था कि घर वालों को अभी नहीं बताना है, बाद में बताना है, तो मैंने क्या गलती कर दी, तुमने जो बोला मैंने वही किया। तो सिचैन बोलता है कि मैंने जो बोला तुमने वही किया, तुम ऐसा बोल कैसे सकते हो, तुम मेरी बात मानते हो, मेरी कौन सी बात तुमने मानी है आज तक? तो हमारा जंगसंग बोलता कि अरे यार मैंने कौन सी बात नहीं मानी है, मैंने तुम्हें बोला था कि मुझे किडनैप करो, बोलते हैं सिचैन। तो हमारा जंगसंग बोलता कि नहीं बोला था। तो हमारे सिचैन बोलते तो किडनैप क्यों किया था मुझे?
तो महाराज जंगल बोलते तुम किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पर गए थे यार, तो गुस्से में कर दिया किडनैप। और देखो जी तुमने बोला था कि घर वालों को नहीं बताना है, मैंने नहीं बोला था कि घर वालों को नहीं बताना है, तुम रोक के रखे थे मुझे, क्योंकि तुम्हारे डैड नहीं मानते हमारे रिश्ते के बारे में जानकर। क्योंकि हमने जब यहाँ पर आए हम दोनों तो हमने लाफांग और विंग का किस्सा सुना, तो वो मानने वाले नहीं थे, हमें पता था, इसलिए तुम डर गए थे और तुमने बोला था कि नहीं बताएंगे, अभी बाद में बताएंगे। तो हमारा सचिन बोलता है कि मैंने कब बोला तुम्हें कि घर वालों को नहीं बताना है, मैंने बोला था कि मेरे डैड को नहीं बताना है, लेकिन तुम तुम्हारे मॉम डैड को नहीं बता सकते थे। तो जंग से हम बोलते कि अरे यार तुम समझते क्यों नहीं हो, मैं अपने मॉम डैड को बताता तो तुम्हारे मॉम डैड को ऑटोमेटिकली पता लग जाता ना। तो हमारे सचिन बोलता है इसमें भी मेरी गलती है। और सचिन ऐसा बोल रहे थे, उसके आंखों में ना मोटे मोटे आंसू आ रहे थे। तो जंग से बोलता कि अरे यार रो क्यों रहे हो तुम, मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, तुम रो मत प्लीज़ यार। तो हमारे सचिन बोलते मैं तो रोऊंगा, मैं रोऊंगा, मैं क्यों ना रोऊं, सारी गलती तुम्हारी है, मेरे ऊपर दोष डाले जा रहे हो कि मेरी गलती है, मेरी गलती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, सारी गलती तुम्हारी है। तो हमारा जंग सिंह बोलते कि हाँ यार मेरी गलती है, मेरी गलती है। तो हमारे सचिन बोलते कि पहले क्यों नहीं माना, तुम्हारी गलती थी। तो हमारा जंग सिंह बोलते कि अभी मानने के लिए पहले नहीं माना। तो सचिन बोलता कि इसका मतलब तुम्हें पता था ऐसे सिचुएशन क्रिएट होगी और तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, इसलिए वेट कर रहे थे। तो हमारा जंग सिंह बोलते कि अरे यार मुझे कैसे पता लगेगा, तुमने कब बोला कि मैं डैडा बनने वाला हूँ, तुम प्रेग्नेंट हो, तुमने मुझे कब बताया। तो सचिन बोलता कि इसमें मेरी गलती है। तो जंग सिंह बोलते कि अरे बाबा मेरी गलती है, मेरी गलती है, मुझे तुम्हें तुमसे पूछना चाहिए था तुम प्रेग्नेंट हो क्या। तो हमारे स्टेशन बोलते कि हाँ सही बोल रहे हो, पूछना चाहिए था तुम्हें, तुमने क्यों नहीं पूछा। उनका मूड स्विंग्स बहुत खतरनाक वाला हो रहा था, क्योंकि अभी जब उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया था और जब उनके घर वालों को पता लगा, उनके डैड गुस्सा हो गए थे और उन्होंने गुस्से में उनको कुछ बोल दिया था कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो और मेरी इज़्ज़त के साथ कैसे खेल सकते हो, वैसा ऐसा वैसा बोल दिया था। और वो और हमारे कुरिया ने जो बोला था ना, उस वजह से हमारे सिचैन को बुरा लग रहा था, गुस्सा चढ़ा हुआ था, इसलिए वो बोले जा रहे थे। तो हमारा जंगसंग बोलता कि अरे यार इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो। तो हमारे सिचैन बोलता कि गुस्सा नहीं करे तो क्या करूँ, मेरे डैडा ने मुझ पर गुस्सा किया आज तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी ही गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। तो हमारे जंगसंग बोलता है कि देखो हमारा बच्चा आने वाला है, थोड़ा शांत हो लो। तो हमारे सचिन बोलता है कि बिल्कुल नहीं होने वाला, मैं क्यों शांत हूँ, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूँ। देखो ना सिर्फ मुझे बोलता रहता है चुप रहो चुप रहो चुप रहो चुप रहो, मैं नहीं रहने वाला, सारी गलती तुम्हारी है तुम्हारी है तुम्हारी है। तो हमारे जंगचंग बोलता है कि हाँ बाबा मेरी है, अब मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। तो हमारे सचिन बोलता है कि मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हो, जाकर मेरे डैडा से माफ़ी मांगो। तो हमारा जंगचंग बोलता है कि तुम्हारे पापा से माफ़ी मांगो मैं। तो हमारे सचिन बोलता है कि माननी ही पड़ेगी। तो हमारा जंगचंग रहता है और कहता है कि सॉरी ना अंकल। तो कुरियन बोलता है कि मेरे बेटे ने अभी अभी क्या बोला, तुम उसे किडनैप करके लेकर गए थे। तो जंगचंग बोलता है कि हाँ माफिया हूँ, इतना तो करूँगा ना। तो कुरियन बोलता है क्या तुम माफिया हो। तो हमारा जंगचंग बोलता है कि हाँ माफिया हूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। तो हमारे कुरियन बोलता है कि तुम माफिया हो, माफिया। तो जंगसंग बोलता कि हाँ आपके बेटे को तो पता है। तो सिचन बोलता कि हाँ मुझे पता है माफिया है ये। तो कुरैन बोलता कि जंगसंग तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता लग रहा है। तो हाँ जंगसंग बोलता कि हाँ मैं माफिया हूँ। तो सब लोग सॉक्ट और कहते क्या। तो विंग नहीं हुआ था सॉक्ट। तो हमारा विंग बोलता कि काका आपने आपका तो फोड़ ही दिया भांडा, मेरा भी फोड़ दो, मैं भी माफिया हूँ। तो वो सब लोग सॉफ्ट और हमारा विंग ना कहते कि गगा मुझे यकीन नहीं हो रहा है, आप सिचन का से इतना डर रहे थे कि मतलब माफ़ी पे माफ़ी मांगे जा रहे हो, उनके पापा से जाकर माफ़ी मांग रहे हो, सच्ची गगा आप माफिया। मुझे हंसी आ रही है गगा, आई एम सॉरी बट सच्ची मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तो हमारा जो जंगचंग है ना वो स्माइल करता है, अपने भाई के फेस पर आज उसने हंसी देखी थी, स्माइल देखा था। तो हमारा विंग बोलता कि काका आपको तो गुस्सा करना चाहिए, हंस क्यों रहे हो, स्माइल क्यों कर रहे हो। तो हमारा जो जंगचंग है वो बोलता है कि तुम हंस रहे हो आज, तुमने ध्यान नहीं दिया शायद।
तो हमारा विंग बोलता कि हाँ गगा, मैं हंस रहा हूँ, मैं स्माइल कर रहा हूँ, मैं सब कुछ अभी सीख रहा हूँ अपने ओमेगा से। तो हमारा जो जंगसन है वो बोलता है कि हाँ हाँ लांसन अच्छी ट्रेनिंग दे रहा है लगता है। तो लांसन बोलता है कि आप सब लोग चुप रहिए, एकदम खामोश, कोई कुछ नहीं बोलेगा, अगर किसी ने कुछ बोला ना तो ठोक डालूंगा मैं। बाई गॉड बता रहा हूँ, मेरा अल्फा माफिया है, मैं भी माफियागिरी दिखा सकता हूँ। तो सब लोग खामोश, और हमारा लांसन ना अपने भाई के पास आता है, उसका हक करता है और बोलता है कि गगा गगा आप प्रेग्नेंट हो, आप प्रेग्नेंट हो, आप प्रेग्नेंट हो, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, अब तो मज़ा आएगा, हमारे अल्फा के हम बजाएंगे बैंड, तुम भी प्रेग्नेंट हो। तो हमारा लांसन बताइए हाँ, इसी वजह से तो हम यहाँ आए थे, सबको बता सके। तो आ, आप भी प्रेग्नेंट, मैं भी प्रेग्नेंट, तो इन अल्फा का तो बजेगा बैंड। तो हमारा विंग बोलता है कि लांसन थोड़ा शांत हो जाओ, इतना भी ज़्यादा उछल कूद मत करो। तो हमारा लांसन बोलता है विंग, तो विंग बोलता है कि अरे यार मुझसे भी माफ़ी मंगवाओगे क्या, मेरे गगा ने तुम्हारे गगा से तो माफ़ी मांग ही ली है, तुम्हारे पापा से भी मांग रहे हैं। तो हमारा लांसन बोलता है कि मुझे क्या पता, बोलता है और कहते हैं गगा आपको बेबी बॉय चाहिए कल। तो हमारे सचिन बोलते हैं बॉय। तो हमारा लांसन बोलता है मुझे भी, बोलता है। और ये दोनों अपने हिल लगे पड़े थे दोनों भाई। तो कुरैन बोलता है कि तुम दोनों भाई प्रेग्नेंट हो इन दोनों अल्फा की वजह से, मैंने सुन लिया, मुझे पता लग गया, और तुम्हारे दोनों ही अल्फा माफिया हैं, और कुछ बताना बाकी है। तो हमारा लांसा बोलता है कि मुझे बताना है। तो वो बोलता है कि बोलो। तो हमारा लांसा बोलता है कि हमने शादी कर ली है, विंग और मैंने। तो वो लोग शॉक्ड, और हमारा जैंगफैंग बोलता है कि मुझे भी कुछ बताना है। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या बताना है। तो हमारा जो जैंगफैंग है वो ना सचैन की तरफ पलटता है और कहता है कि आई एम सॉरी ना ओमिका, मैंने, तुम्हें याद है मैंने एक डॉक्यूमेंट पर तुम्हारे साइन करवाए थे। तो सचैन बोलता है कि उसका क्या। तो हमारा जंगसर बोलता है कि वो मैरिज सर्टिफिकेट था, मैंने तो कब का हमारा मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा के रखा है। तो हमारा जो सचैन है वो बोलता है कि व्हाट, तुम सच में ऐसा कर सकते हो। तो हमारा जंगसन बोलता है कि मैं माफिया हूँ यार, इतना तो कर ही सकता हूँ ना। देखो, एक तो तुम पहले मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तुम्हारे पापा क्या बोलेंगे इस वजह से, मुझसे प्यार करते थे, और फिर जब हम यहाँ आने के लिए नहीं कर रहे थे तो मुझे लगा कि तुम्हारे पापा किसी और से करवा दिए शादी, तो इसलिए मैंने सोचा कि हमारी शादी कर ही लेते हैं, और मैंने तुम्हें भी नहीं बताया क्योंकि तुम कैसा रिएक्ट करते आई डोंट नो, इसलिए। तो कुरैन बोलता है कि व्हाट, इसका मतलब मेरे दोनों बेटे प्रेग्नेंट हैं और दोनों की ही शादी हो चुकी है हमें बिना बताए। तो हमारे फैमिली बोलते कि हमें भी कहाँ पता है। तो हमारा जो जेम्स है वो बोलता कि हाँ। तो फेंगमिया बोलता कि तुम दोनों ब्रदर माफिया कैसे बने। तो विंग बताता कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो वो लोग बोलते कि सही ट्रैक पर जा रहे हो तुम दोनों, बजाते हो कि नहीं बैंड। तो हमारा विंग बोलता कि मैं तो ठोक डालता हूँ बहुत सारे लोगों को, तो कभी फील्ड में मुझसे पहले हैं तो वो तो ज़्यादा ही ठोकते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, अभी देखो तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारे ओमेगा प्रेग्नेंट है, तो घर में ही रहना पड़ेगा कहीं और नहीं। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है घर में रहेंगे, और विंग और जंगजंग से वो लोग माफ़ी मांगते हैं उनके मॉम डैड कि हमें तुम पर ध्यान देना चाहिए जितना भी काम हो, और ऐसा बोलते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे बच्चों पर अभी ध्यान देंगे, जो प्यार हम तुम दोनों को नहीं दे पाए ना तुम्हारे बच्चों को देंगे, बोलते हैं। तो ये दोनों बोलते हैं ठीक है दे देना, आपके ये पोते हैं या फिर पोतियाँ। तो वो लोग भी स्माइल करते हैं, और हमारी कुरैन की दिक्कत ही ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि ये लोगों ने तो शादी करके निपटा लिया था, बच्चा होने वाला है तो क्या ही करें वो। और हमारा जो विंग है उसके पास कॉल आता है कि अभी कुछ लोगों को पकड़ना है हमें। तो हमारा विंग बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, और हमारा जो जंगसन है वो बोलता है कि मैं भी आता हूँ। उसके बाद ये दोनों ब्रदर जाते हैं और किन लोगों को पकड़ते हैं आपको पता है, जो लोग ना लड़कियों को बेचते थे या फिर ओमेगास अल्फाज को बेचते थे ना ह्यूमन को, उनको पकड़ते हैं उनको तो मतलब 2-4 धर ही दिया था, मारा था बहुत मस्त तरीके से, और उन लोगों को अपने अपने घर भेजवा दिया था। और उसके बाद उन लोगों ने अपना माफिया वाला काम कर ही लिया था। और अभी ये लोग घर आते हैं, सोफे पर बैठे हुए थे अपने अपने ओमेगास के साथ, और ये
दोनों कपल टीवी देख रहे थे। टीवी में न्यूज़ में बताया जा रहा था कि जो माफिया गैंग है ना, विहिंग का माफिया गैंग, वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और उन्होंने अभी पकड़वा दिया है जो तस्कर थे, जो ह्यूमन को बेचते थे, उनको पकड़वा दिया है। बहुत अच्छा काम किया है, उनकी प्रशंसा हो रही है सब जगह पर। वो माफिया हैं लेकिन हमारे लिए ही काम करते हैं बोलकर ना उनकी प्रशंसा हो रही थी वहाँ पर। तो ये जो दोनों मेगा है ना, वो देखकर बहुत खुश थे, अपने अल्फा को देखते हैं और कहते हैं तुम दोनों बेस्ट हो, बहुत अच्छे काम करते हो। तो हमारा भी बोलता है कि हाँ मिका, तो हमारे जंक्शन भी बोलता है कि हाँ माई वाइफ भी बोलता है। और ये ना थे डार्क लव स्टोरी। आई डोंट नो मैंने सही से समझाया नहीं कर पाई, या फिर डार्क मतलब आपके हिसाब से क्या है। आप प्लीज़ कमेंट में बता देना कि डार्क लव स्टोरी मतलब आपके हिसाब से क्या है। मेरे हिसाब से तो गहरा प्यार, इतना डीप प्यार कि आप उस इंसान के अच्छाई बुराई सब चीज़ों को अपना सकते हो, उसको अपना सकते हो आप। और आपको ये फिर कैसा लगा बता ज़रूर देना, लाइक से सब्सक्राइब कर ज़रूर देना। और हाँ, आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ बता देना कमेंट में, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी और सब्सक्राइबर बढ़ाना ज़रूर। और मैंने जो डार्क लव स्टोरी शेयर की है, आपके हिसाब से यही होती है डार्क लव स्टोरी या फिर कुछ और? बताना ज़रूर। ओके, बाय बाय क्यूटीज़, बाय।